आवाज आ रही है? यस सर। ठीक। लास्ट क्वेश्चन तो हो ही गया था, वो इजी था। उसमें मेन जो 3 चीजें थी जो देखने लायक है, ठीक है। फॉर्मूला खाली वही सब है, 3 ही फॉर्मूला हो सकते हैं इसके। पहला क्या था कि डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला एक्स टी इज इक्वल टू क्या होता है, ए कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है। और वी टी क्या होता है, वेलोसिटी एट एनी टाइम इज माइनस ओमेगा ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। फिर उसके बाद एक्सेलरेशन क्या होता है, दिस इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर ए कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे भी डिराइव कर सकते हैं, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर ए इंटू एक्स टी, ये भी है, ठीक है। यहाँ तक तो कर लिया था अभी, उससे रिलेटेड एग्जाम्पल भी हो गया है। अब ये है कि फोर्स लॉ फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्स लॉ जो है, इसको फोर्स लॉ बोलते हैं, जो अभी पहले पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा बताया था, तो उससे रिलेटेड अब आगे थोड़ा सा देख रहे हैं। यूजिंग न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, द एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, ठीक है, गोइंग एस एच एम, उससे पता चल गया। तो फोर्स कैसे होता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ये हो जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आ जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर ए कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस एम ओमेगा स्क्वायर ए कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। और ए कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव क्या होता है, ये एक्स टी होता है, माइनस एम ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स टी, ये आ गया फोर्स। ये फोर्स का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला फॉर फोर्स, ठीक है। सो दिस इज हाउ इट इज डन। ये है तुम्हारा फोर्स का फॉर्मूला, ठीक है। कुछ नहीं है, मास इंटू एक्सेलरेशन कर दिया तो वो वैसे ही आ गया। अब उसके बाद अब आगे क्या हुआ, ठीक है। अब हम लोगों ने एक चीज देखा है कि ये जो है, ये जो फोर्स का जो टर्म आ रहा है, बेसिकली दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि एफ इज इक्वल टू माइनस ऑफ के एक्स टी, फोर्स एट एनी टाइम टी इज इक्वल टू माइनस ऑफ के एक्स टी। माइनस के इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ठीक है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, एफ इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स टी, माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स टी था, जिसका मतलब है माइनस के एक्स टी है वो, ठीक है। दिस इज इक्वल टू माइनस के एक्स टी। अब इसके बाद क्या आता है ये, अब आगे देखेंगे तो, ठीक है। ये फॉर्मूला है माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स टी और ये है माइनस के एक्स टी। तो फ्रॉम वन एंड टू हमको पता चल गया कि कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एम ओमेगा स्क्वायर के बराबर आता है, ठीक है। तो यहां से एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितना आ जाता है, ओमेगा स्क्वायर आ जाता है तुम्हारा के बाय एम के बराबर। तो इसका मतलब ओमेगा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, के बाय एम का अंडर रूट आ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट के बाय एम, ठीक है कि नहीं। ठीक है। अब देखो, अब आगे देखते हैं इसमें क्या हो रहा है, अब आगे देखते हैं। देखिए ये आ गया, उसके बाद अब क्या लिखा है, ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट के बाय एम, यहाँ तक डिराइव हो गया। लाइक एक्सेलरेशन फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। हाँ तो भाई फोर्स का डायरेक्शन, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन है, तो जो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा वही तुम्हारा फोर्स का डायरेक्शन होगा। फॉर एग्जांपल मीन पोजीशन है, ये तुम्हारा जीरो मीन पोजीशन है। अगर पार्टिकल पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस की तरफ है, ठीक है, तो एक्सेलरेशन नेगेटिव डायरेक्शन में आ जाएगा। अगर पार्टिकल तुम्हारा नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस की तरफ है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव डायरेक्शन में आ जाएगा, ठीक है। सो एवरी टाइम द एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, ठीक है। तो ये डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन है और यही डायरेक्शन ऑफ फोर्स है, बिकॉज फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन।
ठीक है। उसके बाद इसी टाइप के फोर्स को, इस फोर्स को हम क्या बोलेंगे, रीस्टोरिंग फोर्स, क्योंकि अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ मोशन दिख रहा है। अगर मोशन इधर जा रहा है तो वो इसको, मतलब इसके इलोंगेशन को, अगर ये इलोंगेट करने की कोशिश कर रहा है तो उसको अपोज कर रहा है। तो इस फोर्स को क्या बोलेंगे, रीस्टोरिंग फोर्स या फिर रीस्ट्रेनिंग फोर्स। इसको क्या फोर्स बोल दिया हम लोगों ने, रिस्टोरिंग फोर्स एसएचएम में। जैसे कि हम लोगों ने उसमें भी पढ़ा था, रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, याद आया, स्ट्रेस स्ट्रेन में पढ़ा था, रिस्टोरिंग फोर्स होता है। इसमें भी वही जो फोर्स है ना, अपोज कर रहा है मोशन को, मोशन जा रही है उस साइड, वो इलोंगेट कर रहा है स्प्रिंग, रिस्टोरिंग फोर्स पीछे की तरफ लग रहा है, एक्सेलरेशन पीछे की तरफ लग रहा है। ठीक है, ठीक है। To summarize this discussion, simple harmonic motion can be defined in two equivalent ways, either by equation this 14.4 for displacement that gives its or 14.13 that gives this force law. तो 14.4 डिस्प्लेसमेंट से भी डिफाइन कर सकते हैं, मतलब दो ही इक्वेशन है एसएचएम को डिफाइन करने के लिए, दो टाइप के इक्वेशंस हैं। जैसे कि जो डिस्प्लेसमेंट है, दिस कैन बी गिवन बाय a cos ऑफ ओमेगा t प्लस फाई, या तो फिर ये है जहाँ पे ये दिख गया, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है, या तो फिर उसको रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका है, और रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका है, दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, और दिस फोर्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ के एक्स, ठीक है, जहाँ पे माइनस ऑफ के की वैल्यू कितनी आ रही थी, माइनस एम ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा की वैल्यू कितनी आ रही थी, के बाय एम का अंडर रूट। ठीक है, ये फोर्स लॉ है, इसको क्या बोलते हैं, फोर्स लॉ, फोर्स लॉ, जो कि हम लोगों ने देखा था कि फोर्स का एक्चुअल इक्वेशन कितना आ रहा था। ठीक है, हम लोगों ने क्या देखा था, फोर्स लॉ का एग्जैक्ट इक्वेशन क्या आ रहा था। ठीक है, F इज इक्वल टू माइनस एम ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, ए कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव, तो ये आ रहा था माइनस एम ओमेगा स्क्वायर इंटू डिस्प्लेसमेंट, यही आ रहा था फोर्स की वैल्यू। ठीक है, तो माइनस एम ओमेगा स्क्वायर ही माइनस के है, जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी जिसकी हम लोग बात कर रहे थे। ठीक है, दिस इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। तो ये फोर्स लॉ से रिप्रेजेंट कर लो एसएचएम को, या फिर ये जो डिस्प्लेसमेंट वाला इक्वेशन है, डिस्प्लेसमेंट से तुमको फिर सारी चीजें आ जाती हैं। यहाँ पे वेलोसिटी आ जाती है, क्या आता था वेलोसिटी, माइनस ओमेगा ए कॉस ऑफ साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव, और फिर एक्सेलरेशन कितना आ रहा था इसमें, माइनस ओमेगा स्क्वायर ए कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, ये सारी चीजें आ जाती थी, यहाँ तक क्लैरिटी आ गई। उसके बाद गोइंग फ्रॉम द इक्वेशन दिस टू इक्वेशन दिस रिक्वायर्स अस टू डिफरेंशिएट टू टाइम्स, दो टाइम्स को हमको डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, लाइकवाइज बाय इंटीग्रेटिंग द फोर्स लॉ टू टाइम्स वी कैन गो बैक टू दिस इक्वेशन। मतलब कि ये वाला इक्वेशन जो आ रहा था ना, ये फोर्स लॉ वाला, ये वाला इक्वेशन, ये कहाँ से आता था बेसिकली, ये एक्सेलरेशन से आता था कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर ए, इसको तुम इंटीग्रेट करोगे तो ये मिल जाएगा, इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये मिल जाएगा, या फिर इसको डिफरेंशिएट करोगे ये मिलेगा, डिफरेंशिएट इसको करोगे ये मिलेगा, यहां से तुम्हारा ये वाला मिल जाएगा और ये फोर्स लॉ मिल जाएगा। ठीक है, तो ये वही चीज बता रहा है, ठीक है कि नहीं। लाइकवाइज फिर उसके आगे बोल रहा है, नोट दैट द फोर्स इन इक्वेशन, दैट द फोर्स इन इक्वेशन दिस इक्वेशन 14.13 इज लीनियरली प्रोपोर्शनल टू xt, जो फोर्स जो है तुम्हारा दैट इज लीनियरली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। अ पार्टिकल ऑसिलेटिंग अंडर सच अ फोर्स इज देयरफॉर नोन एज लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर। ठीक है, तो फोर्स क्या है, डायरेक्टली लीनियरली प्रोपोर्शनल है ना, क्या फोर्स तुम्हारा प्रोपोर्शनल टू x प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स क्यूब, वैसा वाला तो प्रोपोर्शनल नहीं आ रहा ना, मतलब इसके स्क्वायर या क्यूब या किसी से प्रोपोर्शनल नहीं आ रहा ना, ऐसा तो नहीं है। फोर्स सिर्फ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है तुम्हारा x टू द पावर 1 से। ठीक है, तो x टू द पावर 1 से डायरेक्ट प्रोपोर्शनल आ रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, लीनियर ऑसिलेशन। लीनियर ऑसिलेशन, लीनियर तब नहीं रहता, नॉर्मल ये ऑसिलेशन हो जाता, सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं रहता जब इस टाइप का कुछ आ जाता कि भाई एक्स और उसके अलग अलग हायर पावर्स के भी प्रोपोर्शनल वो आ रहा है। ठीक है, तो इन रियल वर्ल्ड द फोर्स में कंटेन, ठीक है, दिस टर्म्स एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, तो इनको नॉन लीनियर ऑसिलेशंस बोलते हैं, नॉन सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशंस बन जाती है। हम लीनियर ऑसिलेशन की बात कर रहे हैं जो कि एसएचएम होता है। एसएचएम इज बेसिकली अ लीनियर ऑसिलेशन, एसएचएम।
इसमें x टू द पावर 1 ही से फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फर्स्ट पावर और x टू द पावर 1 ओनली, ठीक है, नॉट x स्क्वायर, नॉट x क्यूब, नॉट x3 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 14.6, क्वेश्चन नंबर 14.6, टू आइडेंटिकल स्प्रिंग्स, ठीक है, ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट k आर अटैच्ड टू अ ब्लॉक ऑफ मास m एंड टू फिक्स्ड सपोर्ट्स एज शोन इन द फिगर 14.14। ये है फिगर, ठीक है, कुछ इस टाइप का फिगर है ये, ठीक है, वो मतलब रिजिड दीवार से ये मास, ये k एक स्प्रिंग इधर है, एक स्प्रिंग इधर है और मास m ये है, ठीक है। शो दैट व्हेन द मास इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑन आइदर साइड इट एग्जीक्यूट्स सिंपल हार्मोनिक मोशन, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशंस। तो ये कह रहा था कि भाई ये सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है तो इसका टाइम पीरियड बताओ। पहले तो प्रूव करो कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, ठीक है, उसके बाद फिर सिंपल हार्मोनिक मोशन प्रूव करने के बाद इसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकालो, ठीक है, ये करना है अपने को। तो अब इसमें कैसे करते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को, पहली बात तो एकदम कंसेप्ट क्लियर कर लो और बहुत 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 ध्यान से सुनना, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चंस इस वाले ही कंसेप्ट पर डायरेक्ट पूछे जाते हैं और ये तुम्हारे नीट में और जेई मेंस वगैरह में बहुत सीधे सीधे एज इट इज पूछ सकते हैं, ठीक है, इसीलिए बहुत ध्यान से सुनो कि कैसे होता है। लेट द मास बी डिस्प्लेस्ड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस टू द राइट साइड, जैसे कि मान लो तुमने थोड़ा सा इस मास को थोड़ा सा राइट साइड डिस्प्लेस कर दिया इस मास m को अब राइट साइड डिस्प्लेस कर दिया, तो ये जो है मान लो इसका x1 लेंथ था, इसका x2 लेंथ हो गया, तो x2 लेंथ छोटा हो गया तुम्हारा, अब कितना बन गया x2 माइनस डेल्टा x, और x1 लेंथ बढ़ गया x1 प्लस डेल्टा x हो गया कि नहीं, तो डेल्टा x टाइम्स ये एक्सटेंड हो गया राइट साइड में, ठीक है। तो उसके बाद क्या हो जाएगा, स्प्रिंग ऑन द लेफ्ट गेट्स इलोंगेटेड हो गया बाय द लेंथ इक्वल टू x, मान लो x लेंथ ये x1 और x2 है ना, तो मान लो कि डेल्टा x की जगह अपन ने x लिख लिया, x लेंथ से मान लो इसको हमने शिफ्ट किया था, x लेंथ से हमने इसको शिफ्ट किया था, तो ये इनिशियली x1 प्लस x हो जाएगा और ये x2 माइनस x हो जाएगा, है कि नहीं, ठीक है। तो इलोंगेट कौन सा वाला स्प्रिंग हुआ, ये वाला, और कॉम्प्रेस कौन सा वाला हो गया, ये वाला। तो दो स्प्रिंग्स लग रहे हैं इसमें, एक ही स्प्रिंग के वजह से नहीं हो रहा है, इसमें जो सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा दिस विल बी बिकॉज ऑफ टू स्प्रिंग्स, दिस स्प्रिंग एंड दिस स्प्रिंग, टू स्प्रिंग्स, नॉट सिंगल स्प्रिंग, टू स्प्रिंग्स, कॉम्बिनेशन ऑफ टू स्प्रिंग्स। तो यहाँ पर दो टाइप के फोर्स लग रहे हैं। क्या बोला सर, शौर्य को। अच्छा ठीक, हाँ ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे दो टाइप के स्प्रिंग्स लग रहे हैं, एक इलोंगेट कर रहा है, दूसरा कॉम्प्रेस कर रहा है। तो कॉम्प्रेस वाला एक फोर्स एक्ट करेगा, कॉम्प्रेस हो जाने के बाद ये स्प्रिंग जब कॉम्प्रेस होगा तो इसको पीछे की तरफ धकेलेगा, तो इस स्प्रिंग के वजह से इस मास पे लेफ्ट की तरफ फोर्स लगेगा कि नहीं, लग गया। मोर एवर ये वाला जो स्प्रिंग है जो इलोंगेट हो चुका है, जो लंबा हो चुका है, अब ये भी अपना वापस नेचुरल पोजीशन चाहने की कोशिश करेगा, तो इसका जो फोर्स है, ये जो इलोंगेटेड स्प्रिंग वाला भी पीछे की तरफ खींचेगा इसको, जो कंप्रेस वाला है वो तो धक्का देगा और इलोंगेटेड वाला पुल करेगा इसको पुल करेगा अपनी तरफ, ठीक है। तो इस स्प्रिंग की वजह से जो इलोंगेटेड स्प्रिंग है जो पुल कर रहा है, पुलिंग फोर्स F1 है, और ये जो कंप्रेस स्प्रिंग जो धक्का दे रहा है इसको, वो पुशिंग फोर्स F2 है। तो नेट फोर्स इस बॉडी पर कितने लग गए, एक तो ये वाला स्प्रिंग लगा रहा है इसको धक्का दे रहा है क्योंकि कंप्रेस हो गया है तो धक्का देगा, एक तो जो इलोंगेटेड स्प्रिंग है ये भी फोर्स लगा रहा है, ये नेचुरल पोजीशन चाह रहा है तो ये पुल कर रहा है, तो दो फोर्स लग गए। तो अभी एफबीडी अगर मैं बनाऊं इसका फ्री बॉडी डायग्राम, इस स्प्रिंग का तो ऐसा है, ये मास है, तो इस पर एक फोर्स लग रहा है F1, एक फोर्स लग रहा है F2, कॉम्प्रेस वाला, कॉम्प्रेस स्प्रिंग जो लगा रहा है, कॉम्प्रेस्ड स्प्रिंग इसको धक्का देने की कोशिश कर रहा है। मोर एवर इस पर एक और फोर्स लग रहा है जो कि F1 है, जो कि इलोंगेटेड स्प्रिंग कर रहा है, इलोंगेटेड स्प्रिंग। दो टाइप के फोर्स लग रहे हैं इस पे, ठीक है, दो टाइप के फोर्स इस पे लग रहे हैं, ठीक। अब इसके बाद क्या हो रहा है, तो जो नेट फोर्स है, नेट फोर्स कितना आ जाएगा, ठीक है, F1 प्लस F2 आ जाएगा कि नहीं टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड, टोटल नेट फोर्स तो F1 प्लस F2 आ जाएगा, ठीक है। तो दोनों, अब ये क्योंकि सिंपल हार्मोनिक फोर्स है और हम लोग को मालूम है कि स्प्रिंग के केस में फोर्स क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट होता है, F इज इक्वल टू kx होता है, माइनस kx रादर, ठीक है। माइनस क्या लगा दिया, माइनस टू शो, माइनस क्यों है, टू शो
that force is opposite to motion, opposite to elongation या फिर motion. अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट बोलो तो ज्यादा अच्छा है. जितना डिस्प्लेसमेंट, जैसे कि ये क्या, इस पे डिस्प्लेसमेंट कैसे राइट साइड की तरफ हो रहा था इस वाले कॉम्प्रेस स्प्रिंग में, तो फोर्स इसके डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट एक्ट कर रहा है. अब इसमें क्या हुआ, ये इलोंगेट हो गया तो डिस्प्लेसमेंट इस साइड हुआ तो फोर्स इसके अपोजिट एक्ट कर रहा है. ठीक है, तो फोर्स इज अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट, देयरफॉर कॉल्ड एज रीस्टोरिंग फोर्स. इसको अपोजिट एक्ट कर रहा है. ठीक है, वो जो भी कॉज हुआ है जिसकी वजह से फोर्स जनरेट हुआ है, इट इज अपोजिंग इट्स कॉज. दिस फोर्स इज अपोजिंग द कॉज ऑफ द फोर्स, उसको अपोज करने की कोशिश कर रहा है, तो कॉल्ड एज रीस्टोरिंग फोर्स. रीस्टोरिंग फोर्स. ठीक है कि नहीं? इसको क्या बोलेंगे? रीस्टोरिंग फोर्स बोलेंगे. ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? रीस्टोरिंग फोर्स. ठीक है, तो F इज इक्वल टू माइनस के एक्स हो गया. उसके बाद अब देखो, ठीक है, अब ध्यान से सुनना. ठीक है, तो नेट, तो तुमको तो फोर्स का डायरेक्शन तो समझ में आ गया. तो F1 इज इक्वल टू माइनस के एक्स, जो फोर्स जो यहां पे लग रहा था F1 जो फर्स्ट इलोंगेटेड स्प्रिंग की वजह से, वो भी माइनस के एक्स, और F2 जो है वो भी माइनस के एक्स, क्योंकि दोनों तो डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल है और दोनों का स्प्रिंग कांस्टेंट भी सेम है. दोनों में के लिखा हुआ है, इसका भी स्प्रिंग कांस्टेंट के है, इसका भी के है. मान लो इसका K1 होता है, इसका K2 होता, तो तुम क्या लिखते हैं? F1 को लिखते हो माइनस K1x और F2 को लिखते हैं माइनस K2x. लेकिन भाई साहब दोनों का तो K है, तो दोनों को माइनस KX लिख दिया मैंने. क्या दिक्कत किया? F1 और F2 को दोनों को माइनस KF. नेट फोर्स कितना आ गया? F1 प्लस F2, F1 प्लस F2, तो माइनस 2KX हो गया कि नहीं? ये बताओ. F1 प्लस X2 माइनस 2KX हो गया कि नहीं हुआ? हो गया, हो गया. तो अब इसी फोर्स को मैं यहां पे रिप्रेजेंट कर रहा हूं. ठीक है, ये ऐसा था कुछ स्प्रिंग का सिस्टम. ठीक है, कुछ को एक तो ये वाला तो इलोंगेट हो गया था और ये वाला थोड़ा सा कंप्रेस हो गया था, है ना? ऐसा ही कुछ केस हुआ था इसका. तो या इसका जो F2 था ये माइनस के एक्स आ रहा था और इसका जो F1 था माइनस के एक्स आ रहा था, है ना? क्योंकि इसका भी स्प्रिंग कांस्टेंट के है, इसका भी स्प्रिंग कांस्टेंट के, ये ब्लॉक ऑफ मास M है. ठीक है, तो नेट फोर्स कितना आ रहा था? माइनस 2KX, जो कि F1 प्लस F2 के बराबर है. अच्छा, फोर्स को हम लोग इस फॉर्मूले से भी लिखते थे, माइनस M ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स. याद आया कि नहीं? है कि नहीं? बात एकदम क्लियर है. फ्रॉम लॉज ऑफ SHM, फ्रॉम फोर्स लॉ ऑफ SHM. नहीं याद आ रहा है तो यहाँ पे देख लो, यही तो लिखे थे हम लोग. और नहीं याद आ रहा तो यहाँ पे देख लो, ये देखो ये लिखे थे. पहले हमने डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी डिराइव की, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन डिराइव किया, फिर फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन किया, फिर हमको ये मिल गया माइनस M ओमेगा स्क्वायर इनटू डिस्प्लेसमेंट. यही था ना, माइनस M ओमेगा स्क्वायर इनटू डिस्प्लेसमेंट. तो वही लिख दिया, माइनस M ओमेगा स्क्वायर इनटू डिस्प्लेसमेंट. ठीक ठीक, तो इन दोनों को इक्वेट कर देंगे. ये जो तुम्हारा इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है. फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों को इक्वेट कर दो, तो कितना आ जाएगा? ये माइनस 2KX इज इक्वल टू माइनस M ओमेगा स्क्वायर एक्स. एक्स और एक्स को काट दो और माइनस को काट दो, तो 2K बराबर M ओमेगा स्क्वायर. ठीक है, तो अब ओमेगा कितना आ जाएगा? ओमेगा कितना आ जाएगा? 2K बाय M का अंडर रूट आ जाएगा कि नहीं? यही आ गया कि नहीं? अब मेरे को निकालना क्या था एग्जैक्टली इस क्वेश्चन में, क्या निकालना था? ठीक है, फाइंड द टाइम पीरियड. तुमको T0 निकालना था. T0 टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन. ये तो मैंने अभी प्रूफ कर ही दिया कि भाई साहब F इज इक्वल टू KX, F इज इक्वल टू KX. इसका मतलब F इज इक्वल टू माइनस 2KX, मतलब F इज प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस. और यही तो SHM का केस है, यही तो SHM की प्रॉपर्टी है, दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट. तो हेंस प्रूव्ड कि SHM है, हेंस प्रूव्ड दैट दिस इज SHM. ठीक है, तो अब तुमको जब ये पता चल गया ओमेगा, तो T0 और ओमेगा का क्या फॉर्मूला रहता था तुमको पता ही है. ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय T0 या फिर 2 पाई इनटू फ्रीक्वेंसी. या भी हम लोगों ने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था और डिराइव किया था इसको. ठीक, तो T0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 पाई बाय ओमेगा. तो यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू ये आई थी, यहाँ पे रख दो. ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 पाई बाय
2k बाय m का अंडर रूट, तो ये आ जाएगा 2 पाई रूट m बाय 2k, ये आ जाएगा तुम्हारा टाइम पीरियड, 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाय 2k। ठीक, यही आ जाएगा, देखो 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाय 2k। ठीक है, इजी है। Hence the force acting on the mass is proportional to the, लिखा है ना इसमें कि ये SHM क्यों है। See, this force is directly proportional to displacement, constant of proportionality -2k आ रहा है। ठीक है, so force acting on the mass is proportional to the distance and is directed towards the mean position, है ना। टू पोजिशन क्यों, क्योंकि रिस्टेनिंग फोर्स और नेगेटिव साइन है, टुवर्ड्स द मीन डायरेक्ट हो रहा है। जैसे कि जो फोर्स है ये वाला मोशन, तो फोर्स इधर है, इसका भी मोशन राइट है, तो फोर्स इसका भी इधर है, तो टू पोजीशन है। देयरफॉर द मोशन इज एग्जीक्यूटेड एज सिंपल हार्मोनिक। ये तुम लिखोगे इस वाले टर्म को कि वह सिंपल हार्मोनिक कैसे हुआ, सिंस जो फोर्स है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट है, आल्सो इसका जो डायरेक्शन इज सच दैट इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन। तो फोर्स तुम लिखो यहाँ पे, एक नोट कर लो, डायरेक्शन ऑफ फोर्स और एक्सेलरेशन दे आर इन एसएचएम, तो इसमें दे आर फोर्स और एक्सेलरेशन इन एसएचएम आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन, आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब मीन पोजीशन क्या है वो उसमें कंफ्यूज मत हो जाना। जैसे कि यहाँ पे एसएचएम टू एंड फ्रो मोशन हो रहा था, तो मीन पोजीशन ये था, तो मोशन कैसे होता था, टू एंड फ्रो टू फ्रो टू एंड फ्रो टू एंड फ्रो, ये डिस्प्लेसमेंट है माइनस ए, है ना, ये जीरो है, तो ये मीन पोजीशन है, दिस इज द मीन पोजीशन। ठीक, यही होता है। एग्जाम्पल हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट, एनर्जी। अब देखो, हमने डिस्प्लेसमेंट की बात कर ली, हमने वेलोसिटी की बात कर ली, हमने एक्सेलरेशन की बात कर ली, तो हम जहां पे वेलोसिटी है वहां काइनेटिक एनर्जी है, जहां काइनेटिक एनर्जी है साथ में पोटेंशियल एनर्जी फ्री में आता है, तो काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी के सम को टोटल मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। ये सब बेसिक चीजें तो हमें पता है, इसी चीज को हम लोग यहाँ पे डिराइव करने जा रहे हैं। ठीक है, चले देखें। Both kinetic and potential energies of a particle in SHM vary between their zero and maximum values। अब ये कैसे है तो वो देखा जाएगा। ठीक है, चलो अभी सेक्शन 14.5 में हम लोगों ने देखा that velocity of a particle executing SHM is a periodic function of time। कैसा है भी वेलोसिटी का फंक्शन, फॉर्मूला क्या था, यही था कि नहीं, वेलोसिटी का माइनस ओमेगा ए, तो ये भी तो साइनसोइडल फंक्शन है, तो ये भी तो पीरियोडिक फंक्शन हो गया ना, ये भी पीरियोडिक है कि नहीं। This is also a periodic function. This is also sinusoidal function or periodic function, right? Right. Okay. So it is zero at the extreme positions of displacement. ठीक है, अब ये सब क्या है, it is zero at extreme positions of displacement, therefore kinetic energy of a particle which is defined as इतना। अब मैं तुमको बताता हूँ ये जीरो वीरो का क्या चक्कर है। ठीक है, आओ जरा देखते हैं। ठीक है, यही वाला फॉर्मूला था कि नहीं, देखो। ठीक, एक्सट्रीम पोजीशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट मतलब मैक्सिमम या मिनिमम पोजीशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट है कि नहीं। देखो, यही वेलोसिटी का कर्व था, फॉर्मूला भी मैं लिखा हुआ हूं यहाँ पे, फॉर्मूला तुम ऊपर में ग्राफ में कॉपी में ही लिख लो, ग्राफ तो तुमने बना ही लिया है। ठीक है, तो जहां पे मैक्सिमम पोजीशन था टाइम टी इक्वल टू 0 पर, ये मैक्सिमम पोजीशन पे था, मैक्सिमम पोजीशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट पे था। ठीक है, ये टाइम कितना है बाबू, ये है t/4, ये कितना है टाइम t/2, ये कितना है 3t/4, और ये टोटल टाइम पीरियड आ गया यार। ठीक है, तो सब जगह वही है, तो मैक्सिमम पोजीशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम t इक्वल टू 0 पर था, वहां पर वेलोसिटी कितनी है, 0 है कि नहीं। फिर मिनिमम पोजीशन जहां पर टाइम t/2 पर था, वेलोसिटी कितनी है, 0 है। तो मैक्सिमम या मिनिमम कहाँ है वेलोसिटी, जहां पर डिस्प्लेसमेंट 0 है वहां या तो फिर ये मिनिमम है, जहां पे डिस्प्लेसमेंट 0 है वहां पर या तो फिर ये मैक्सिमम है। ठीक है, तो मैं अगर ये बोलूं, अगर मैं तुमको विजुअलाइज कराने की कोशिश करूं कि एसएचएम के केस में
एसएचएम में तो टू एंड फ्रो मोशन होता है ना, तो उसमें ये होता है कि जैसे ये मीन पोजीशन है, ये प्लस ए है, तो पार्टिकल मान लो यहाँ पर है, प्लस ए पोजीशन पर है, ठीक है, और मान लो पार्टिकल के 3 लोकेशन अपन ने बना लिए, ठीक है, प्लस ए, माइनस ए और मीन पोजीशन। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम पॉजिटिव है, एक्सटी मैक्सिमम पॉजिटिव, ठीक, और वीटी वेलोसिटी 0। इस पोजीशन पे क्या है, एक्सटी 0 है, मीन पोजीशन, और यहाँ पे बाबू वेलोसिटी मैक्सिमम होता है, वेलोसिटी मैक्सिमम पॉजिटिव और मैक्सिमम नेगेटिव, मैक्सिमम पॉजिटिव और मैक्सिमम नेगेटिव, ठीक। और यहाँ पर क्या है भाई, यहाँ पे एक्सटी क्या है, मैक्सिमम नेगेटिव है, मैक्सिमम नेगेटिव, और एक्सट्रीम एंड्स पर वेलोसिटी कितनी होती है, 0 होती है। यही अभी देखा हम लोगों ने ग्राफ में, यही चीज देख लिया, ये ग्राफ में देखो, जहां पर वेलोसिटी, जहां पर डिस्प्लेसमेंट 0 है वहां पर वेलोसिटी मैक्सिमम नेगेटिव या फिर मैक्सिमम पॉजिटिव पाई जा रही है, और जहां पर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम पॉजिटिव और मैक्सिमम नेगेटिव है वहां पर वेलोसिटी सीधे सीधे 0 है, ठीक है। ठीक उल्टा एक्सेलरेशन है, जहां पर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन मैक्सिमम नेगेटिव है, जहां पर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम नेगेटिव है, एक्सेलरेशन मैक्सिमम पॉजिटिव है, जहां पर ये डिस्प्लेसमेंट 0 वहां पर एक्सेलरेशन 0। तो लिख सकते हैं अपन, ठीक है। यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, मैक्सिमम नेगेटिव, जहां डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम पॉजिटिव वहां एक्सेलरेशन मैक्सिमम नेगेटिव, जहां डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम नेगेटिव वहां एक्सेलरेशन मैक्सिमम पॉजिटिव, और जहां पर डिस्प्लेसमेंट 0 वहां पर एक्सेलरेशन भी 0, ठीक है। तो अब समझ में आ गया। तो अब एक बात बताओ, सिंपल सा केस मैं तुमको बता रहा हूँ, काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है भाई, काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है, हाफ mv स्क्वायर होता है कि नहीं, हाफ mv स्क्वायर होता है कि नहीं। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कौन से पोजीशन पर आ जाएगी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कौन से पोजीशन पर आ जाएगी, जहां पे वेलोसिटी मैक्सिमम है। वेलोसिटी मैक्सिमम कहाँ है, यहाँ पर है, मीन पोजीशन पे। तो यहाँ पर भी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी रहेगा नहीं रहेगा, तो ये रहेगा तुम्हारा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पर बाबू मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगा मीन पोजीशन पे, ठीक है। और जहां पे वेलोसिटी 0 है जो कि एक्सट्रीम एंड्स पर है, तो यहाँ पे 0 काइनेटिक एनर्जी, 0 काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे भी वेलोसिटी 0 है तो 0 काइनेटिक एनर्जी। बस क्लियर, ठीक है। हम एसएचएम की ही बात कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग को एक चीज पता है कि टोटल एनर्जी कितना होता है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी दिस इज सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। और ये बाबू ये फिक्स रहता है, दिस इज फिक्स्ड, ये चेंज नहीं करेगा। वर्क एनर्जी पावर में भी हम लोगों ने देख रखा था। तो टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम डज नॉट चेंज, एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। तो जहां पे 0 काइनेटिक एनर्जी है वहां पर क्या आ जाएगा, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, ठीक। जहां पे 0 काइनेटिक एनर्जी वहां क्या हो जाएगा, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, ठीक। और जहां पर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वहां क्या हो जाएगा, 0 पोटेंशियल एनर्जी, ठीक। ये these two are related, these two are related and these two are related, ठीक है। ये देख लो एक बार, इसको बना लो एक बार अच्छे से, ठीक है। दिस इज योर मीन पोजीशन, यहाँ पे देख लो डिस्प्लेसमेंट तो 0 है मीन पोजीशन के अराउंड, जहां डिस्प्लेसमेंट 0 है वहां पे वेलोसिटी या तो फिर मैक्सिमम पॉजिटिव पाई जाएगी या फिर मैक्सिमम नेगेटिव पाई जाएगी। जहां पे डिस्प्लेसमेंट 0 है वहां एक्सेलरेशन 0 है, और जहां पे वेलोसिटी मैक्सिमम है, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी हाफ mv स्क्वायर, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगा। और जहां पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है वहां पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगा। और एक्सट्रीम एंड्स पे क्या है, वेलोसिटी 0 है, काइनेटिक एनर्जी 0 है, तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, यहां भी यहां भी। अब तो कोई ये पूछे कि सर वेलोसिटी जो थी वो मैक्सिमम नेगेटिव या मैक्सिमम पॉजिटिव थी, तो काइनेटिक एनर्जी भी पॉजिटिव और नेगेटिव होनी चाहिए। नहीं यार, नहीं। काइनेटिक एनर्जी देखो हाफ mv स्क्वायर है, अगर तुम देखोगे यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला है, इट इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। तो अगर वेलोसिटी मैक्सिमम पॉजिटिव हो या मैक्सिमम नेगेटिव हो, ठीक है, उसका स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा ना, तो काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव। मोर एवर
the choice of potential energy has been taken such that potential energy also positive. The choice of potential energy has been taken such that potential energy is also positive. It is also positive. ये भी positive ही है, ये भी positive ही है. ठीक है, अब आगे देखें. ठीक है, तो टोटल एनर्जी भी पॉजिटिव है, मतलब थ्रू आउट सिस्टम है, कोई नेगेटिव नहीं. नेगेटिव इस केस में क्या है, सिर्फ तुम्हारी वेलोसिटीज है. वेलोसिटी या तो फिर तुम्हारी पॉजिटिव हो सकती है, मैक्सिमम पॉजिटिव या मैक्सिमम नेगेटिव. एक्सेलरेशन भी तुम्हारा नेगेटिव या पॉजिटिव हो सकता है. ठीक है, डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव और नेगेटिव है, लेकिन जब काइनेटिक एनर्जी की बात आती है, पोटेंशियल एनर्जी की बात आती है, वो पॉजिटिव रहेगा और टोटल एनर्जी भी पॉजिटिव रहेगा. ठीक है, बस इतना है कि या तो फिर वो जीरो रहेगा या फिर मैक्सिमम रहेगा. तो यहां पे क्या था, वेलोसिटी मैक्सिमम था, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, पोटेंशियल एनर्जी जीरो है. एक्सट्रीम एंड्स में क्या है, वेलोसिटी तुम्हारा जीरो है, काइनेटिक एनर्जी जीरो है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है. ठीक है, इसको बना लो एक बार. ठीक है, अब फॉर्मूला पर आते हैं. ये तो बना लिया है, अब फॉर्मूला पर आते हैं. ठीक है, ठीक है, लेट्स सी द फॉर्मूला. अब फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी का हाफ mv स्क्वायर है कि नहीं. काइनेटिक एनर्जी का हाफ mv स्क्वायर है. तो भाई साहब अब एक बात बताओ, अगर वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला मेरे को क्या क्या लिखाया था मैं, a cos ओमेगा t प्लस फाइव. वेलोसिटी का क्या लिखाया था मैं, माइनस ओमेगा a साइन ऑफ ओमेगा t प्लस फाइव. एक्सेलरेशन का क्या लिखाया था मैं, माइनस ओमेगा स्क्वायर a कॉस ऑफ ओमेगा t प्लस फाइव लिखा दिया था मैं. ठीक है, ये सब तीनों चीज लिखाया था कि नहीं. ठीक है, तीनों चीज लिखाया था कि नहीं. ठीक है, तो इसमें अगर मैं काइनेटिक एनर्जी लिख दूं हाफ mv स्क्वायर, हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर, तो लिख दूं मैं, तो आ जाएगा हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला था, माइनस ओमेगा a साइन ऑफ ओमेगा t प्लस फाइव का होल स्क्वायर. तो आ जाएगा हाफ इंटू m इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू a स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर ऑफ ओमेगा t प्लस फाइव. तो ये काइनेटिक एनर्जी आ गई कि नहीं, नोट कर लिया इसको. यही है काइनेटिक एनर्जी. ये साइन स्क्वायर ऑफ थीटा है ना, थीटा क्या है इसमें, ओमेगा टी प्लस फाइव, और ये क्या है, इस साइन स्क्वायर थीटा है. साइन थीटा को होल स्क्वायर लिख लो या साइन स्क्वायर थीटा लिख लो, तुमको ऐसे लिखना है तो ऐसे लिख लो, साइन ओमेगा टी का होल स्क्वायर, या फिर मैं जैसे लिखाता हूँ वैसे लिख लो. साइन ओमेगा टी का होल स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा ही तो होता है. देखो, साइन थीटा का होल स्क्वायर लोगे तो उसको क्या बोलते हो, साइन स्क्वायर थीटा. तो उससे तो कंफ्यूज हो नहीं सकता ना इंसान. ठीक है, अब देखते हैं आगे, है ना. तो ये लिख दिया अपन ने. ठीक है, अच्छा देखो, एम ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू के होती है कि नहीं, एम ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू के होती है कि नहीं, ये बताओ. क्योंकि हम लोगों ने क्या देखा था, डिस्प्लेसमेंट वाला फॉर्मूला देखा था कि नहीं. देखो, ये फोर्स वाला अभी तुमको मैं दिखा देता हूँ, लिखा था कि नहीं. देखो, एफ इज इक्वल टू माइनस एम ओमेगा स्क्वायर और एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स. तो इन दोनों से क्या मिला था, के इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आता था कि नहीं. वो मैं नीचे लिख देता हूँ, कोई दिक्कत थोड़ी है. ठीक है, अभी लिख देते हैं नीचे. ठीक है, देखो, फोर्स आता था मास इंटू एक्सेलरेशन, तो आता था मास इंटू, ठीक है, माइनस ओमेगा स्क्वायर ए कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव. तो ये कितना आ रहा था, माइनस एम ओमेगा स्क्वायर ए कॉस ऑफ
ओमेगा टी प्लस फाई। ठीक है, तो ये आ रहा था माइनस एम ओमेगा स्क्वायर ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाई क्या आता है, डिस्प्लेसमेंट। तो ये फोर्स का फॉर्मूला आ गया था, और फोर्स का फॉर्मूला दूसरा ये भी था, एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स। दोनों से हम लोगों को क्या मिला, इन दोनों से माइनस के इज इक्वल टू माइनस ऑफ एम ओमेगा स्क्वायर। तो के इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर। ठीक है ना, ये एसएचएम के बेसिक लॉ से आया था, आ गया था ना ये। तो इसी में अगर मैं रख दूं एम ओमेगा स्क्वायर की जगह के रख दूं तो कोई दिक्कत है? ठीक है, इसको इक्वेशन 1 रख दो, 1 स्टार ले लो, इसको इक्वेशन 2 स्टार ले लो। तो फ्रॉम 1 स्टार एंड 2 स्टार एंड 2 स्टार, ठीक है, क्या लिखेंगे हम लोग इसमें, क्या लिख रहे थे, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई था, तो काइनेटिक एनर्जी वाज इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, है ना, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाई था, और एम ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू के थी, तो ये आ जाएगा हाफ के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाई। यही काइनेटिक एनर्जी आता है कि नहीं? दैट्स इट। ठीक है, राइट और रॉन्ग, ठीक है ना, आगे बढ़े। ठीक है, अब ये भी तुम देखोगे तो इट इज ऑल्सो अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ टाइम। दिखा दूं कैसे पीरियोडिक है, दिखा देता हूं। देखो ये सबको तो कांस्टेंट है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी बेसिकली साइन स्क्वायर थीटा के आसपास आ रहा है। मान लो इसको सपोज कोई भी कांस्टेंट ले लो, मान लो बी साइन स्क्वायर थीटा के आसपास आ रहा है, या फिर इसको साइन स्क्वायर थीटा ही ले लो। तो साइन स्क्वायर थीटा क्या पीरियोडिक है कि नहीं? साइन स्क्वायर थीटा जो है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू साइन स्क्वायर थीटा। थीटा को कुछ भी ले लो, ओमेगा टी प्लस फाई है थीटा। साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 होता है कि नहीं? ठीक है, तो क्या होता है, ये होता है तुम्हारा हाफ प्लस ऑफ माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। ठीक है, तो पहली बात तो मैं अगर कॉस 2 थीटा बना दूं तो ये कॉस 2 थीटा है, माइनस कॉस 2 थीटा कर दूं तो माइनस कॉस 2 थीटा क्या आ जाएगा, माइनस कॉस 2 थीटा तुम्हारा है कुछ इस टाइप का आ जाएगा, है कि नहीं? और इसका हाफ अगर मैं ले लूं, माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2 ले रहा था ना, उसका हाफ ले रहा था, तो उसका हाफ ऐसा आ जाएगा। हाफ आ गया इसका, ठीक है, माइनस कॉस थीटा बाय 2। अब इसको अगर मैं, ये आ गया माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2, अब इसको हाफ से तुम ऐड कर दो, मतलब इस पूरे के पूरे चीज को तुम प्लस हाफ ऊपर ले जाओ। तो प्लस हाफ ऊपर ले जाओगे, यहां पर क्या था, ये माइनस हाफ था, तो अगर प्लस हाफ ऊपर ले जाओगे तो कुछ इस टाइप का डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। ये देख लो, दिखा देता हूँ, डिस्प्लेसमेंट विल बी लाइक समहाउ लाइक दिस। ठीक है, अब ये जो है ये जीरो, देखो सबको माइनस हाफ, तो इस पॉइंट को भी तुम ऊपर ले जाओगे माइनस हाफ से, इस पॉइंट को भी ऊपर ले जाओगे माइनस हाफ से, इस पॉइंट को भी ऊपर ले जाओगे, मतलब हाफ से, हाफ हाफ ऐड कर रहे हैं ना हम लोग, इस पॉइंट को भी ऊपर ले जाओगे हाफ से, इस पॉइंट को भी ऊपर ले जाओगे हाफ से। तो अब देखो ग्राफ वही बनाना है, बस अब ये जहां पर माइनस हाफ था वहां पर ये जीरो है, जहां पर ये जीरो था वहां पर ये हाफ है। ठीक है, सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है, बस तुम इसको देखते जाओ। ठीक है, जहां पर ये माइनस हाफ था अब जीरो है, जहां पर ये जीरो था वहां पर ये हाफ है, जहां पर ये हाफ था वहां पर ये 1 है, जहां पर ये फिर जीरो था वहां पर फिर हाफ है, जहां पर ये माइनस हाफ था वहां पर फिर जीरो है। तो कुछ इस टाइप का बन रहा है कि नहीं, देखो। ठीक है, ऐसा आ करके इस टाइप का बन गया, तो ये आ गया ना हाफ माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। तो यही है साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला, यही है साइन स्क्वायर थीटा का कर्व। और ये रिपीट करता है कि नहीं, यही चीज आगे रिपीट करती जाएगी, ये ऐसे ही आगे रिपीट करती जाएगी।
पीछे भी रिपीट करती जाएगी, है ना। तो ये सिंपल हार्मोनिक है कि नहीं, एसएचएम है कि नहीं, यस। पीरियोडिक है कि नहीं, यस। ऑसिलेटरी है कि नहीं, यस। एसएचएम कैसे पता चल गया भाई, साइनसोइडल कर्व ही तो है ये। बस इस साइन कर्व को तुमने देखो, जहां भी तुमको ये दिखेगा वो साइनसोइडल है, सिंपल हार्मोनिक है, दैट्स इट। जहां पर एक ही फ्रीक्वेंसी का इस टाइप का कर्व आ रहा है ना, वो है। अब ये साइन है कि कोसाइन है वो तो उसका फेज डिफाइन करेगा। अब देखो है तो यही, बस इसमें क्या है कि मीन पोजीशन जो है बाबू, इसमें मीन पोजीशन अब प्लस हाफ हो गया। देखो अगर मैं इसको 0 ना लेकर के मीन पोजीशन इसको ले लूं, अब बन गया ये साइन कर्व, साइन या कोसाइन कर्व बन गया ना, दिख रहा है। मीन पोजीशन यहाँ पे हाफ हो गया है, प्लस हाफ हो गया है रादर देन 0। एक्स एक्सिस अब मीन पोजीशन नहीं रहा, एक्स एक्सिस इसका मीन पोजीशन था, अब इसका प्लस हाफ वाला जो है ये मीन पोजीशन आ गया। ठीक है, तो ये भी तो एसएचएम ही हुआ ना। तो काइनेटिक एनर्जी क्या एसएचएम है कि नहीं, काइनेटिक एनर्जी भी सिंपल हार्मोनिक मोशन है, वो भी ऑसिलेटरी है। तो काइनेटिक एनर्जी इज आल्सो ऑसिलेटरी, काइनेटिक एनर्जी इज आल्सो ऑसिलेटरी, जिसको तुम पीरियोडिक भी बोल सकते हो, हेंस प्रूव्ड। ठीक, तो ये बोल रहा था यार, it is periodic function being 0 when the displacement is maximum and maximum when the particle is at the mean position। अब कब 0 है कब maximum, वो तो मैंने पूरा तुमको डायग्रामेटिकली दिखा दिया है। कब 0 है, कब 0 है, मैक्सिमम जब ये अपने एक्सट्रीम एंड्स पर होता है, जब डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होता है तब काइनेटिक एनर्जी 0 होता है। अब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कब होता है, जब ये मीन पोजीशन पर होता है। तो वेलोसिटी मैक्सिमम पॉजिटिव है नेगेटिव, और काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम होता है। ठीक है, वही चीज बोल रहा है। ठीक है, when the particle is at the mean position, note since the sign of v is immaterial in k, the period of k is t/2, period of k is t/2। अच्छा भाई, चलो अब दिखा दूं मैं तुम लोगों को पीरियड ऑफ k t/2 कैसे है। देखो यही वाला कर्व है, देख लो ये cos थीटा कर्व है, ठीक है कि नहीं। सब कुछ देख रहे हो तुम, अपने आंखों से देख रहे हो, मैंने कुछ नहीं किया इसमें। ठीक है, मैंने कुछ भी नहीं बनाया, मैं तुमको खाली एक रास्ता मैंने ऐसे करके दिखा दिया कि देखो ये इस टाइप का कर्व है। इसका टाइम पीरियड तुम देखो और इसका देखो जरा, इसका टाइम पीरियड इसी कर्व का, मैं इसको जरा थोड़ा सा ऊपर में एक्सटेंड कर दे रहा हूँ, ये इधर की तरफ था। ठीक है, सॉरी, एक सेकंड रुकना है ना, ये इधर की तरफ था, है ना। देखो ये तुम्हारा कॉस थीटा का होता है, a cos ओमेगा t प्लस y, ये तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट का था, है ना। ये डिस्प्लेसमेंट का कर्व था। इसका टाइम पीरियड कितना था बाबू, ये था t। ठीक है, इसका टाइम पीरियड यहां से यहां तक था, है कि नहीं, t। अब यहां देखो तुम, इसका जब इसका t है, ठीक है, तो इसका कितना आता है देख लो, इसका टाइम पीरियड उससे डबल हो गया कि नहीं। देखो जब ये फिर से दोबारा से वापस इधर आएगा तब ये अपना एक साइकिल कंप्लीट करेगा, मतलब दो बार। ठीक है, तो ये कितना आता है 2t, और यही इस साइकिल का मैक्सिमम टाइम पीरियड है कि नहीं, 2t। काइनेटिक एनर्जी है ये काइनेटिक एनर्जी है, ये वाला काइनेटिक एनर्जी तो लिखा था मैंने, साइन स्क्वायर थीटा। बाकी सारे को तुम कांस्टेंट ले लो ना, इसको तुम कांस्टेंट ले लो, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू तुम ले लो, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू मान लो b साइन स्क्वायर थीटा के बराबर है। थीटा की वैल्यू है ओमेगा t प्लस फाई, और b कितना आ रहा था, b की वैल्यू आ रही थी हाफ k a स्क्वायर। ये सारे तुम्हारे कांस्टेंट टर्म्स हैं। ठीक है, देखो अब इसका एक पीरियड पूरा यहां से यहां तक देख रहे हो, जहां से शुरू किया वहां से फिर इसका एक पीरियड 2t के बराबर आ रहा है, हो रहा है कि नहीं। तो टाइम पीरियड ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज ट्वाइस द टाइम पीरियड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट कर्व। ठीक है, मैं बोल सकता हूं टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम, अगर डिस्प्लेसमेंट है मतलब xt, इफ टाइम पीरियड ऑफ इतना इज t नॉट, देन टाइम पीरियड ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज, काइनेटिक एनर्जी कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, ठीक है बोल दो, 2t नॉट आ रहा है कि नहीं। कवर ही उतने देर में कर रहा है, ये कवर ही कर रहा है। ठीक है,
या फिर ये टी नॉट बाय 2 दिखा रहा है, ये टी नॉट बाय 2 टी नॉट या टी नॉट बाय 2 होना चाहिए था। कायदे से जितना ये जो फॉर्मूला आता है, ये साइन थीटा का जो फॉर्मूला है, ठीक है, cos 2 थीटा बाय 2, इसका जो टाइम पीरियड आना चाहिए cos 2 थीटा का, ये 2t आना चाहिए, ठीक है। ग्राफ से तो ये 2t नॉट दिखा रहा है कि नहीं? ग्राफ से तो 2t नॉट दिखा रहा है, ठीक है। एक बार फिर से, नहीं तो एक बार इसको रिव्यू कर लेते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है। देखो, अगर मैं बनाऊं इसको cos थीटा का ग्राफ, ये ऐसा आता है कुछ इस टाइप का, ये ग्राफ ऑफ cos 2 थीटा आता है, ठीक है। उसके बाद अगर ये cos थीटा का ग्राफ है ना, cos थीटा, cos 2 थीटा का ग्राफ अभी तक हम लोगों ने एक्चुअली बनाया नहीं। मैंने जो इसको बनाया था ना, ये एक्चुअली कुछ अप्रोक्सीमेटली ही बना रखा है, ठीक है। ये cos 2 थीटा का तो मैंने ग्राफ ही नहीं बनाया ना, हमको क्या बनाना था, साइन स्क्वायर थीटा का ग्राफ बनाना था। साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, हाफ माइनस हाफ cos 2 थीटा। तो cos 2 थीटा का ग्राफ कुछ इस टाइप का बनता है, देख लो। cos 2 थीटा का जो ग्राफ बनता है, दिस इज लाइक दिस। cos 2 थीटा की ग्राफ की बात नहीं कर रहा, cos 2 थीटा की ग्राफ की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पे सारे डिनोशंस लिख लेते हैं, ठीक है। ये आ जाएगा तुम्हारा t/4, ये आ रहा था t, ये आ जाएगा 3t/4, ये आ रहा था कैपिटल T, ठीक है। अब अपन cos 2 थीटा का अप्रोक्स ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। देखो, जब थीटा की वैल्यू तुम्हारी 90 डिग्री है, तो 2 थीटा की वैल्यू कितनी आ जाती है, 2 थीटा की वैल्यू 180 डिग्री आ जाती है, ठीक है। तो 2 थीटा क्या करेगा, 180 डिग्री। तो इसका मतलब अगर मैं 2 थीटा का ग्राफ ड्रॉ करूं, अगर थीटा 90 है तो 2 थीटा कितना है, 180 है। तो इसका मतलब ये, जब ये तुम्हारा 90 रहेगा, तो ये यहाँ पे 2 थीटा वाला 180 दिखाना चाहिए। तो इसको मैं यहाँ पे 2 थीटा को 180 डिग्री रिप्रेजेंट करूंगा, या t/2 से रिप्रेजेंट करूंगा। और अगर थीटा की वैल्यू 180 है, तो 2 थीटा कितना था, 360। मतलब यहाँ पर जहां पर ये 180 डिग्री है, 180 डिग्री है, ये 90 डिग्री है और ये 180 डिग्री है। जहां पर ये 90 डिग्री और 180 डिग्री है, ठीक है, इसका 90 डिग्री ये है और 180 डिग्री ये है, ये 270 डिग्री है और 360 डिग्री है। तो जहां पर इसका 90 थीटा का 90 ये है, तो 2 थीटा का 180 डिग्री ये है, ठीक है। 2 थीटा को अगर मैं प्लॉट कर रहा हूं, ठीक है, तो 2 थीटा का 180 डिग्री ये है, ठीक है। और जहां पर 180 डिग्री थीटा का ये है, यहां पर ये 360 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस टाइप का ग्राफ ये शो करेगा। अगर इसका कर्व मैं बना दूं, तो इट विल शो समथिंग लाइक दिस। इफ दिस इज 180 डिग्री, cos 2 is 360 डिग्री, मतलब इस टाइप का ऐसा आ जाएगा कुछ। इट विल कंप्लीट द कंप्लीट साइकिल, बस ऐसे ही इसको फ्लोट करते रहना है। अभी cos थीटा का ग्राफ है, हम क्या करते इसको माइनस cos 2 थीटा से हाफ ले जाते थे। करते क्या थे, अगर cos 2 थीटा बना लिया तो हाफ माइनस हाफ cos 2 थीटा के लिए करना क्या था, बस मुझे इसको नेगेटिव करना था और इसके नेगेटिव को ऊपर ले जाना था। तो इसका नेगेटिव का ग्राफ कैसा आ रहा था, इसका नेगेटिव का ऐसा आता था, ठीक है। नेगेटिव का ग्राफ अगर मैंने बनाया तो कुछ इस टाइप का आ रहा था। इसी को मैंने ऊपर ले जाना है। नेगेटिव को पहले मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ठीक है। देख लो, ये सारी चीजों को अब यहाँ पर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये ग्राफ है, ये है। पैरेलली ड्रॉ कर सकते हो तो कर लो, अगर कर सकते हो तो कर लो, ठीक है। यह तुम्हारा थीटा है, ठीक है। ब्लैक पेन से जो मैं लिख रहा हूं वो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट का टाइम पीरियड है, टाइम है। और जो मैं इस कलर से लिखूंगा वो तुम्हारा बेसिकली काइनेटिक एनर्जी का टाइम है, ठीक है। तो यहां पर ये आ रहा था तुम्हारा t/4, यहाँ पर ये आ रहा था t/2, ये आ रहा था तुम्हारा 3t/4, ये आ रहा था बाबू तुम्हारा कैपिटल T। और इसमें आ रहा था तुम्हारा ये वाला आ रहा था t/4, ये आ रहा था t/2, ये आ रहा था 3t/4 ये वाला, और ये आ रहा था तुम्हारा t, ये आ रहा था तुम्हारा 5t/4, ठीक है, 5t/4, ये तुम्हारा था 3t/2, ठीक है।
ये तुम्हारा था 7t/4 और ये आ रहा था तुम्हारा 2t। ये टाइम इंटरवल्स है, ठीक है, ये सारे इसके टाइम इंटरवल्स हैं, ठीक। अब इसका क्या किया था मैंने, इसी ग्राफ को, इस जो भी ग्राफ था मैं इसको इधर ही प्लॉट कर दे रहा हूँ। ये कुछ इस टाइप का था, हाफ कॉस 2 थीटा का, तो तुमको क्या नाम है, हाफ कॉस 2 थीटा का अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो कुछ इस टाइप का आ जाएगा, माइनस हाफ कॉस 2 थीटा का, ठीक है। ये कुछ इस टाइप का आ रहा था, देखो 2-2 बार बना रहे हैं, 2-2 बार ऐसा बनेगा, ठीक है। इसको मैंने हाफ से ऐड कर दिया, अब मैंने इसको क्या कर दिया, हाफ से ऐड कर दिया, तो फाइनल जो ग्राफ बनेगा किस टाइप का बनेगा, अगर मैं इसको हाफ से ऐड करने के बाद इसका फाइनल ग्राफ बनाना चाहूँ तो ये इधर आ जाएगा, जहां पर ये माइनस हाफ है यहाँ पर ये इधर आ जाएगा, ये वाला पॉइंट इधर पहुंच जाएगा, ये वाला पॉइंट इधर आ जाएगा, ये वाला पॉइंट इधर आ जाएगा, फिर ये वाला पॉइंट, ठीक है। अब ये वाला नेगेटिव वाला इधर पहुंच जाएगा, समझ गए। तो कुछ इस टाइप का ग्राफ प्लॉट होगा, देखो ऐसा आ गया, कुछ इस टाइप का, फिर ऊपर उठा, फिर नीचे आया, फिर इधर आ गया, है ना। तो ये तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ आ गया, काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ आ गया, जो कि तुम्हारा साइन स्क्वायर थीटा के प्रोपोर्शनल था, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, ठीक है। ये पूरा ग्राफ देख लो अभी, ये तुम्हारा जो कॉस थीटा का ग्राफ है ये डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ था, और ये जो साइन स्क्वायर थीटा का जो ग्राफ है, साइन स्क्वायर थीटा का, ठीक है, ये तुम्हारा बेसिकली काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ देख लो। तो जब इसका एक टाइम पीरियड जब खत्म हुआ, उस वाले को इग्नोर कर देना यार, ठीक है। ये अप्रॉक्स मैंने बनाया था, अब ये एग्जैक्ट मैंने बना लिया प्रॉपर एनालिसिस के लिए, ठीक है। अब देख लो इसमें क्या हुआ कि जब भाई साहब, जब ये एक टाइम पीरियड कंप्लीट कर रहा है तो ये अपने 2-2 टाइम पीरियड ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका है, तो नेचुरली काइनेटिक एनर्जी का जो टाइम पीरियड है, काइनेटिक एनर्जी, इफ ऐसे लिखो तुम, ठीक है। अब इसको चेंज कर लो, इफ टाइम पीरियड ऑफ SHM जो डिस्प्लेसमेंट है वो T0 है, तो टाइम पीरियड ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, T0/2 हो जाएगा, ठीक है। T0/2 हो जाएगा, राइट। अब इसको प्रैक्टिकली कैसे विजुअलाइज करेंगे, मतलब ये तो हमको समझ में आ गया, मैथमेटिकली और ग्राफिकली मैंने शो किया है, ठीक है। प्रैक्टिकली मैं कैसे बता दूं कि भाई T0/2 है, प्रैक्टिकली भी मैं बता सकता हूँ, देखो आओ प्रैक्टिकली बताते हैं, इसको विजुअलाइज करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये मीन पोजीशन है, ठीक है, यहाँ पे भी पार्टिकल है, ये तुम्हारा मैक्सिमम प्लस A पोजीशन है, मैक्सिमम पॉजिटिव, और ये माइनस A है, मैक्सिमम नेगेटिव, ठीक है, ठीक है। तो जब डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ये कहां से कहां तक हो रहा है, पहले मैक्सिमम पॉजिटिव से शुरू हुआ टाइम t=0 पे, फिर इधर गया t=t/4 पे, T0/4 से, फिर इधर आया मैक्सिमम नेगेटिव t=T0/2 पे, फिर वापस 0 पर आ गया t=3 T0/4 पे, फिर वापस मैक्सिमम पॉजिटिव पर आ गया जहां से शुरू किया था t=t पे। तो ये सारे डिस्प्लेसमेंट के मैंने बता दिया है ना। अब यहां पर मैंने ये भी बताया था कि तुम्हारा जो वेलोसिटी है, यहाँ पे वेलोसिटी इस पोजीशन पे वेलोसिटी कितना आता था, वेलोसिटी कितना होता था, मैक्सिमम पॉजिटिव या मैक्सिमम नेगेटिव, और मैक्सिमम नेगेटिव, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी कितना आता था इसमें, मैक्सिमम आता था, और पोटेंशियल एनर्जी कितना आता था, 0 आता था। और यहाँ पे क्या था, वेलोसिटी तुम्हारा 0 था, जब डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम मतलब पॉजिटिव एंड मैक्सिमम नेगेटिव है, दोनों में वेलोसिटी 0 था, तो दोनों में काइनेटिक एनर्जी कितना आ रहा था, कितना आ रहा था, 0 आ रहा था, और पोटेंशियल एनर्जी कितना आ रहा था, मैक्सिमम आ रहा था। और यहाँ भी काइनेटिक एनर्जी 0 था और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम था। तब भाई मेरे को तुम एक बात बताओ, अगर मैं खाली काइनेटिक एनर्जी को प्लॉट करूं पर्पल कलर से, काइनेटिक एनर्जी को, तो यहाँ पे, यहां से शुरू हुआ जहां पे काइनेटिक एनर्जी तुम्हारा, ठीक है, ठीक है, रुक जाओ, हाँ ठीक है,
तो यहां पर से शुरू हुआ, यहां से शुरू किया था ना टाइम t इक्वल टू 0 पे, अब इसका वाला टाइम चल रहा है, ठीक है, t इक्वल टू 0, काइनेटिक एनर्जी कितना है, 0 है। फिर यहां पे कितना आ गया, टाइम t इक्वल टू t/2 पे इसका काइनेटिक एनर्जी कितना आ गया, मैक्सिमम आ गया। फिर फाइनली फिर 0 आ गया, है ना, तो इसका तो टाइम पीरियड कंप्लीट हो गया ना, काइनेटिक एनर्जी 0। देखो ये क्या हुआ, 0 से मैक्सिमम पर उठा फिर 0 हो गया, 0 से मैक्सिमम पर उठा फिर 0 हो गया, तो इसका एक साइकिल कंप्लीट हो गया कि नहीं। तो इसके लिए तो टाइम पीरियड भले से इस डिस्प्लेसमेंट के लिए टाइम t0/4 हो, लेकिन इसके लिए तो t/2 ही है ना, t0/2 ही है। इसका तो जो टाइम पीरियड है इसका तो यही खत्म हो गया हाफ इट जर्नी में। जब इसने t0/2 कवर किया था तो काइनेटिक एनर्जी का ऑलरेडी पूरा टाइम पीरियड क्रॉस हो चुका है, ठीक है। अल्टरनेटिवली इफ यू जस्ट वांट टू विजुअलाइज बाय पोटेंशियल एनर्जी, यहां पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, यहां पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है, और यहां पे पोटेंशियल एनर्जी फिर मैक्सिमम है, तो इसका तो टाइम खत्म हो गया ना, ये t इक्वल टू 0, t इक्वल टू t/2 अगर पोटेंशियल एनर्जी का भी देखोगे, और इसका भी t खत्म हो गया, ठीक है। इसके लिए तो खाली एक ही पीरियड खत्म हो गया, और जब दोबारा जब ये रिपीट करेगा, जब ये तो टू मोशन में ही हो गया, जब ये फ्लो मोशन करेगा डिस्प्लेसमेंट, उसमें फिर से काइनेटिक एनर्जी 0 से फिर मैक्सिमम होगा फिर 0 होगा, तो दो बार ये अपना टाइम पीरियड करेगा। एक टाइम पीरियड ऑफ डिस्प्लेसमेंट में दो बार काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी अपना टाइम पीरियड कवर करेगी। ये ग्राफ से भी देख सकते हैं, एक टाइम पीरियड ऑफ डिस्प्लेसमेंट में काइनेटिक एनर्जी दो बार अपना टाइम पीरियड कवर कर रही है, और पोटेंशियल एनर्जी फॉर दैट सेक, ठीक है, क्योंकि पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी इंटर रिलेटेड है। जहां पे काइनेटिक एनर्जी तुम्हारा 0 है वहां पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, जहां काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है वहां पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है, एंड वाइस वर्सा, ठीक है। इस प्लॉट को भी तुम एक बार नोट कर लो, इसको भी एक बार नोट कर लो। ग्राफ को नहीं भी नोट करना तो मत करो, कोई दिक्कत नहीं है, इस प्लॉट को एक बार जरूर नोट कर लो, ठीक है कि नहीं, इसको नोट कर लो। आधा घंटा ठीक है, बात समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ सकते हैं। देखो अब काइनेटिक एनर्जी का तो फॉर्मूला अपने को पता है, और उसका टाइम पीरियड भी दिख गया है ना, इसका नोट कर लो, इसको तुम लिखना है, अंडरलाइन कर लो यहाँ पे अपने बुक में अंडरलाइन कर लो इसको, इस वाले पोर्शन को। फिर अब पोटेंशियल एनर्जी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी क्या है। In chapter 6 we have seen that the concept of potential energy is only possible for conservative forces. उसके बारे में बता दूंगा बाद में, अभी जरूरत नहीं है, ठीक है। अब स्प्रिंग फोर्स ये बोल रहा है इट इज ऑल्सो अ कंजर्वेटिव फोर्स, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी एप्लीकेबल है, ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी का ये फॉर्मूला था, U इज इक्वल टू हाफ kx², ठीक है। काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला है और पोटेंशियल एनर्जी का क्या है, ठीक है। अगेन सबको नोट करो, पूरा A to Z सब कुछ। डिस्प्लेसमेंट का क्या था, xt का a cos ओमेगा t प्लस फाइव, ठीक। वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला था, माइनस ओमेगा a साइन ओमेगा t प्लस फाइव। एक्सेलरेशन का क्या था, माइनस ओमेगा स्क्वायर a फिर से cos ओमेगा t प्लस फाइव, ठीक। ठीक है, यहां तक नोट कर लिया, ये नोट कर लिया। अब इसमें तुम लिखोगे m इज, ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिखो, दिस इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, कितना आ रहा था, हाफ
एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव, जिसको हमने एम ओमेगा स्क्वायर को क्या लिख दिया था के हाफ के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव लिख लिया। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी लिखो, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ये आ जाएगा U इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, इसको लिखो हाफ के, ठीक है, लिखोगे x की जगह क्या आ जाता है ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव, लिख लिया, लिख लिया। इन दोनों को काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी लिख लिया। इन दोनों तीनों को एक साथ नोट करोगे तो तुम विजुलाइज भी कर पाओगे कि हो क्या रहा है, ये फॉर्मूला कहाँ से डिराइव हो गया, यहीं से तुमको सामने सामने ही दिख रहा है। ये तीन ऊपर के फॉर्मूले हैं, इसको एकदम रट लो, एकदम रट्टा मार लो बढ़िया से, यहीं से सब कुछ डिराइव हो रहा है। ठीक है, यही सब कुछ डिराइव हो रहा है। ये दोनों आ गया, उसके बाद कुछ नहीं करना मेरे को, क्या करना है फिर। ठीक है, टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज इक्वल टू हाफ अब mv स्क्वायर प्लस हाफ kx स्क्वायर। अब दोनों के फॉर्मूले को लिख लो, दिख रहा है ना ऊपर में फॉर्मूला, तो हाफ के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव, ये आ गया था काइनेटिक एनर्जी का, प्लस हाफ के ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव, ये किसका आ गया, पोटेंशियल एनर्जी का, है ना। एक्स की वैल्यू तो यही थी ना, तो एक्स स्क्वायर ले लिया मैंने यहाँ पे, एक्स स्क्वायर तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव आ जाएगा ना, दोनों को ऐड कर दिया। अब हाफ के ए स्क्वायर को कॉमन ले लो, हाफ के ए स्क्वायर, अब क्या आ जाएगा ये साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो हाफ के ए स्क्वायर इंटू 1, तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितना आ गया, टोटल मैकेनिकल एनर्जी which is equal to kinetic energy plus potential energy which is equal to k plus u, जो भी लिख रहे थे तुम लोग यार, k plus जो भी लिखना है लिख लो अपने हिसाब से। ठीक है, ये कितना आ रहा था, हाफ के ए स्क्वायर के बराबर आ रहा है कि नहीं, ठीक है, यही पे लिख लो इसको, हाफ के ए स्क्वायर वेयर ए इज द एम्पलीट्यूड और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, एम्पलीट्यूड और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ए की वैल्यू तो यही थी, और के क्या था, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। और क्या आता था के की वैल्यू क्या आती थी, एम ओमेगा स्क्वायर आती थी कि नहीं, आती थी कि नहीं, तो तुमको एम्पलीट्यूड और एम ओमेगा स्क्वायर मतलब के की वैल्यू भी पता है यहां से, दैट्स इट। इसकी जगह तुम इसको ऐसे भी लिख लो, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ये भी ठीक है आंसर, है ना, ये भी ठीक है। के की जगह तुम एम ओमेगा स्क्वायर लिख लो ना, क्या दिक्कत है, ऊपर में लिखाया तो था मैंने, डिराइव कराया तो था एम ओमेगा स्क्वायर, कहाँ डिराइव कराया था, अभी जस्ट ऊपर में डिराइव कराया था, देखो के इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर। ठीक है कि नहीं, ठीक है कि नहीं यार, ठीक, तो बढ़िया, मजा आया, फिर बहुत इजी था, कोई दिक्कत हुई, कोई दिक्कत नहीं हुई। ठीक है, तो दोनों को देखो, ये लिख दिया इसने पोटेंशियल एनर्जी, अब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग इज आल्सो पीरियोडिक विद t/2। अब भाई साहब जो अगर, तो अब मैं इसको भी दिखा देता हूँ ये कैसा पीरियोडिक है पोटेंशियल एनर्जी, ऐसे विजुलाइज करा के भी दिखा दिया, इसका भी टाइम पीरियड देखो, काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम से जीरो, देखो काइनेटिक एनर्जी जीरो से मैक्सिमम आ गया, फिर वापस जीरो चला गया, तो इसका एक टाइम पीरियड तो उसके हाफ टाइम पीरियड के बराबर है डिस्प्लेसमेंट के। उसी तरीके से पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम से फिर जीरो गया, फिर मैक्सिमम आ गया, है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी का भी तो एक पूरा सर्कल कंप्लीट हो गया ना,
तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों का टाइम पीरियड t/2 के बराबर है, ठीक है। तो तुम ऐसे लिख लो कि इफ टाइम पीरियड ऑफ डिस्प्लेसमेंट xt is equal to t naught, then time period of kinetic energy is equal to t naught by 2 and time period of potential energy is equal to t naught by 2। ठीक, आगे बात समझ में? विजुअलाइज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन चाहिए तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लो। देखो कॉस स्क्वायर दिए, देखो ये जो फॉर्मूला आ रहा था यू पोटेंशियल एनर्जी का, ये क्या आ रहा था, हाफ के एक्स स्क्वायर, तो ये आ रहा था हाफ के ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5। तो इसको तुम नियरली इक्वल टू बी कॉस स्क्वायर थीटा लिख लो कि नहीं, बी कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या आता है, हाफ प्लस कॉस 2 थीटा बाय 2 आता है कि नहीं, हाफ प्लस कॉस 2 थीटा बाय 2 आता है कि नहीं। तो यहाँ पे अगर मान लो तुम डिस्प्लेसमेंट का फिर से ग्राफ बनाना है तो ग्राफ बना ही लो, ठीक है। नीचे अगर जगह थे तो हम नीचे भी बना सकते थे ग्राफ, जगह तो खैर खत्म हो गई, इसी में बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये जैसे cos 2 थीटा का ग्राफ था तुम्हारा, cos थीटा का ग्राफ था, ठीक है। ये ऐसा ग्राफ आ रहा था, इसको थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं, ये जरूरत पड़ सकती है। ऐसा कुछ cos ऑफ थीटा का ग्राफ आ रहा है, ठीक है। ये इसका टी नॉट है, ये तुम्हारा 3t नॉट बाय 4 है, ये तुम्हारा t नॉट बाय 2 है, ये तुम्हारा t नॉट बाय 4 है, ठीक है। ये तुम्हारा cos थीटा का ग्राफ है जो कि xt का ग्राफ होता था डिस्प्लेसमेंट का, ठीक है। अब तुम क्या करोगे, cos 2 थीटा करोगे, उससे 2 से डिवाइड करोगे, cos 2 थीटा का पहले ग्राफ बनाओगे, ठीक है। cos 2 थीटा का ग्राफ बनाओ। cos 2 थीटा का ग्राफ बाबू कैसे बनेगा, जहां पे ये t नॉट बाय 4 है, ये यहाँ पे t नॉट बाय 4 इधर आ जाएगा, t नॉट बाय 2 इधर आ जाएगा, और जो तुम्हारा t नॉट बाय 2 ये है, ये आ जाएगा तुम्हारा पूरा t नॉट, और ये आ जाएगा तुम्हारा 3t नॉट बाय 4। फिर उसी तरीके से इधर बनाने की कोशिश करोगे तो इधर भी दो बाइफर्केशन आ जाएंगे, ये आ जाएगा तुम्हारा 5t नॉट बाय 4, आ जाएगा 5t नॉट बाय 4, ये आ जाएगा 3t नॉट बाय 2, ये आ जाएगा 7t नॉट बाय 4, ये आ जाएगा तुम्हारा t नॉट, ठीक है। t नॉट मत लिखो, इसको t लिख लो, जो दोनों के टाइम पीरियड अलग अलग है ना, तो सबको अलग अलग करके लिख लो। इसको लिखो तुम t बाय 4, ये आ जाएगा t बाय 2, 3t बाय 4, ये आ जाएगा t, 5t बाय 4, 3t बाय 2, 7t बाय 4 और 2t, ठीक है। तो इसका ग्राफ कैसे बन जाएगा, इसका ग्राफ अगर मैं बनाने की कोशिश करूं तो cos 2 थीटा का ग्राफ, cos 2 थीटा बाय 2 ही का ग्राफ बना लेते हैं। पहले तो cos 2 थीटा का बना लेता हूं, ठीक है, cos 2 थीटा का बना लेता हूं। तो ये आ जाएगा कुछ इस टाइप का, यहां से शुरू होगा और यहाँ पे ऐसा आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ से शुरू होगा और ये अपना टाइम पीरियड कंप्लीट करेगा, फिर यहाँ से शुरू होगा, फिर ऐसा आ जाएगा, फिर मैक्सिमम नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ से शुरू होगा और अपना फिर से दो बार टाइम पीरियड कंप्लीट करेगा। और cos 2 थीटा बाय 2 को अगर बनाओगे रेड कलर से, cos 2 थीटा बाय 2 को बनाओ, ठीक है, डॉट कलर से, डॉटेड कलर से बना लो, डॉट डॉट डॉट। cos 2 थीटा बाय 2 को बनाओगे तो कैसे आ जाएगा, कुछ इस टाइप का आ जाएगा। एक सेकंड रुक जाओ, मैं और अच्छे से दिखा देता हूँ, एक सेकंड रुकना, ठीक है। जब सब कुछ सेम रहेगा, पीरियड सेम रहेगा, बस इसका मैग्नीट्यूड आधा हो जाएगा, ठीक है। ये आधा हो जाएगा, ये जो पीरियड है ये आधा आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक जाएगा, ये ऐसे गया ऐसे, फिर यहाँ से फिर मैक्सिमम आ गया, फिर ऐसे चला गया, ठीक है, फिर ऐसे आ गया, फिर ऐसे चला गया, फिर ऐसे आ गया, फिर ऐसे चला गया, फिर ऐसे आ गया। ये आ जाएगा cos 2 थीटा बाय 2 को। और अब तुम क्या करोगे, नेक्स्ट ही ग्राफ में बना लो हाफ cos 2 थीटा बाय 2, हाफ प्लस cos 2 थीटा बाय 2, जो कि cos स्क्वायर थीटा है। और cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी,
इसी का ग्राफ बना रहे थे अपन। तो अब इसमें ये जो तुम्हारा रेड कलर है, जहां पे ये -1/2 था वो 0 हो जाएगा। सोचो कि इस ये जो रेड कलर का जो ग्राफ है, ये वाला जो बन रहा था, इसको जस्ट तुमको ऊपर खींच देना है। तो जहां पे ये हाफ था, ये कहाँ चला जाएगा, 1 पर आ जाएगा। ये 1 पर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 ग्राफ्स बन जाएंगे, एक तो एक ये और एक ये, ठीक है। तो जहां पर ये हाफ था, ये 1 पर चला जाएगा, और जहां पर ये -1/2 था, ये 0 पर आ जाएगा, ठीक है। तो देखते जाओ, कुछ इस टाइप का ग्राफ बन जाएगा। ये सबको एज इट इज प्लॉट करो पहले तो। ठीक है, ये सारे प्लॉटिंग हो गई। अब देखो, अब क्या करेंगे अपन, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको हाफ से शिफ्ट कर देंगे। कौन से वाले कर्व को, पहले तो रेड कलर को मैं डॉट 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 से बना ही लेता हूं तुम लोगों के लिए, कन्वीनियंस हो जाएगा। ये रेड कलर वाले को ऐसे बना लो पहले एक बार, इस टाइप का था, ठीक है, कुछ इस टाइप का था, राइट। ये रेड कलर का मैंने बना लिया तुम्हारे लिए। अब इस सबको हाफ से शिफ्ट करना है अपने को, है कि नहीं। तो इसको हाफ से शिफ्ट करूंगा तो किस टाइप का ग्राफ बन जाएगा। अगर मैं इसको हाफ से शिफ्ट करूंगा तो कुछ इस टाइप का आ जाएगा। देखो, जो ये -1/2 है, अब ये पॉइंट 0 पर आ जाएगा। ये वाला जो पॉइंट है इधर आ जाएगा, ठीक है। और जो 0 वाला पॉइंट था तुम्हारा, ये हाफ पर आ जाएगा, ठीक है। देखो, कुछ ये आपको इस टाइप के पॉइंट्स ऑब्जर्व हो जाएंगे यहाँ पे, और उसके बाद ये 0, फिर हाफ और 1 मैक्सिमम। तो कुछ इस टाइप का ऑब्जर्व होगा। देखो, ये ऐसा आ जाएगा, ऐसा, फिर ऐसा, फिर मैक्सिमम, फिर मिनिमम, फिर मैक्सिमम, फिर ऐसा। यह है पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ। यही है पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ। और काइनेटिक एनर्जी का अगर बनाना था तो काइनेटिक एनर्जी का भी बना चुके थे हम लोग, ठीक है। उसको कुछ नहीं करना था, इसको माइनस कर लेना था, माइनस को करते, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी का मैं डायरेक्ट ही बना लेता हूं, तुम लोग अपने उस हिसाब से समझ लेना। पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, साइन स्क्वायर थीटा, या फिर हाफ माइनस कॉस टू थीटा बाय 2। यही तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ था। काइनेटिक एनर्जी में किस टाइप का ग्राफ बन रहा था, कुछ इस टाइप का बन रहा था कि नहीं, कुछ ऐसा बन रहा था। मैं इसको नेक्स्ट दूसरे ही कुछ नए कलर से करने की कोशिश करते हैं। इसको ऐसा बनाते हैं, ये ऐसा बन रहा था, सब कुछ सेम है। देखो, इसका भी टाइम पीरियड वही है, ठीक है। वो ग्राफिकली भी विजुलाइज कर लो, बनाना है तो बनाओ, नहीं तो एटलीस्ट इसको नोट कर लो। अगर कर सकते हो तो बना लो, तुम्हारे ग्राफिकल एबिलिटीज अच्छे इंप्रूव हो जाएंगे काफी, ठीक है। अब देखो, ये जैसे ये था, ठीक है, ये इस टाइप से ऐसे ऐसे आ रहा था, तो इसका जस्ट उल्टा करेगा तुम्हारा वो वाला। तो जहां पे ये मैक्सिमम पॉजिटिव है, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी 0 है। जहां पर ये 0 है, वहां पर ये मैक्सिमम पॉजिटिव है। फिर कुछ इस टाइप का आ जाएगा ये, ठीक है। जहां पर ये मैक्सिमम पॉजिटिव फिर है, फिर यहाँ पे ये फिर 0 आ जाएगा। फिर जहां पर ये फिर 0 है, वहां पर ये फिर मैक्सिमम पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। सो इट विल डिस्प्ले लाइक दिस। ये तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ था, ये पोटेंशियल एनर्जी का था, और ये तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है। देख लो, टोटल एनर्जी, अगर मैं टोटल एनर्जी का भी ग्राफ बनाने की कोशिश करूं तो कैसे आ जाएगा। टोटल एनर्जी का भी ग्राफ बना लेते हैं। देखो, इस कर्व को देखो, ये तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ है। इस कर्व को देखो, ये पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है। टोटल एनर्जी तुम्हारा फिक्स आ जाएगा 1 के बराबर। देख लो, ये तुम्हारा यहाँ पर हाफ है, यहाँ पर ये 0 है, यहाँ पर ये 0 है तो ये हाफ है, यहाँ पर ये हाफ है तो ये 0 है, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी विल बी द स्ट्रेट लाइन, टोटल एनर्जी विल बी द स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ये टोटल एनर्जी है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी। और ये एम्पलीट्यूड कितना है, हाफ के ए स्क्वायर के बराबर आ जाएगा, ठीक है। इसको नोट करना है तो एक बार नोट कर, तुम्हारी मर्जी बाकी।
ठीक है, क्लियर हो गया? क्लियर हुआ कि नहीं? ठीक है, अब देखो तो पोटेंशियल एनर्जी भी तुम्हारा T/2 है, ठीक है, लिख दिया था मैंने ऊपर में। अगर टाइम पीरियड ऑफ डिस्प्लेसमेंट T0 है, टाइम पीरियड ऑफ काइनेटिक एनर्जी T/2 है और पोटेंशियल एनर्जी का भी T/2 है। अच्छा, टोटल एनर्जी का कोई टाइम पीरियड हो सकता है? भाई टोटल एनर्जी फिक्स है, वो चेंज थोड़ी हो रहा है, जो वो पीरियोडिक है, नॉन पीरियोडिक है ये फिक्स है यार, फिक्स है ये, कहाँ पीरियोडिक है, कुछ चेंज थोड़ी हो रहा है, जो फिक्स है ये, ठीक है। बीइंग जीरो एट द मीन पोजीशन एंड मैक्सिमम एट द एक्सट्रीम डिस्प्लेसमेंट। देख लो डिस्प्लेसमेंट के कर्व के हिसाब से देख लो, जहां पर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है, ठीक है, वहां पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम, पोटेंशियल एनर्जी जीरो, काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम है। जहां पे डिस्प्लेसमेंट जीरो है वहां पे काइनेटिक एनर्जी तो सॉरी पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी तुम्हारा मैक्सिमम है, ठीक है। सो पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज मैक्सिमम, पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। नाउ kinetic energy is zero when when displacement is maximum or minimum, and kinetic energy is maximum when displacement is zero, ठीक है, ठीक है, राइट, क्लियर। चलो अब टोटल एनर्जी का भी फॉर्मूला मैंने प्रूफ कर ही दिया है, यहाँ पर हाफ के स्क्वायर के बराबर आ रहा था। सो टोटल मैकेनिकल एनर्जी, अब हम लोगों ने देखो ग्राफिकली भी देख लिया, ठीक है, और तुम लोग को विजुअलाइज भी करा दिया था मैंने यहाँ पे, पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी का टाइम पीरियड कैसे सेम, मतलब सेम रहता है, दोनों का T/2 होता है, जहाँ पे इस डिस्प्लेसमेंट वाले का T होता है, कैपिटल T। ये पहले 2 फिर फ्लो करता है, और इसका एक ही पीरियड, ठीक है, इसका एक पीरियड पूरा ऑलरेडी 2 ही में या फिर फ्लो में कंप्लीट हो चुका होता है, ठीक है। विजुअलाइज भी करा दिया, ग्राफिकली भी देख लिया, मैथमेटिकली भी देख लिया, सारे तरीके से, जो भी तरीके पॉसिबल थे सारे तरीके हमने देख लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, ठीक है, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम एज एक्सपेक्टेड फॉर मोशन अंडर कंजर्वेटिव फोर्स। द टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट डिपेंडेंस ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जीज ऑफ अ लीनियर सैंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर आर शोन बिलो। देख लो, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी का कैसे आ रहा था भाई, काइनेटिक एनर्जी देखो, काइनेटिक एनर्जी कौन से कलर में और पोटेंशियल एनर्जी कौन से कलर में है, ठीक है। देख लो काइनेटिक एनर्जी जो है वो ब्लू कलर में है, तो काइनेटिक एनर्जी लोअर से मिनिमम ऐसे आ रहा है, और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम से इसमें आ रहा है। ग्राफ हमारा भी कोई अलग थोड़ी था, देखो जैसे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम से जीरो से मिनिमम आ रहा है, मैक्सिमम से मिनिमम जा रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी भी मैक्सिमम से जीरो आ रहा है, ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी जीरो से मैक्सिमम जा रहा है। देखो काइनेटिक एनर्जी जीरो से मैक्सिमम जा रहा है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम से जीरो आ रहा है, और डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम से मिनिमम जा रहा है, ठीक, वही चीज है। और टोटल एनर्जी जो है फिक्स है, ठीक, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक तुमको विजुअलाइजेशन भी दिखा दिया, देखो जहां पे मैक्सिमम पॉजिटिव या मैक्सिमम नेगेटिव है वहां पे मैक्सिमम है कि नहीं, और जहां पे डिस्प्लेसमेंट जीरो है जो मीन पोजीशन था, वहां पे पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो है। अगेन जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट के जो पोर्शंस हैं वहां पर काइनेटिक एनर्जी कितना है, जहां पे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है वहां पर काइनेटिक एनर्जी कितना है, जीरो है, ठीक है, वहां पे काइनेटिक एनर्जी तुम्हारा जीरो है, ठीक है। एक सेकंड, जहां पे मैक्सिमम और मिनिमम वाले पे देख लो काइनेटिक एनर्जी कौन सा वाला ग्राफ था तुम्हारा, ये वाला था, ये वाला बेसिकली, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक बार यहां से देख लो, ये जहां पर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, काइनेटिक एनर्जी जीरो है, ठीक है। जहां पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम नेगेटिव है वहां पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है और काइनेटिक एनर्जी जीरो है, ठीक है। और जीरो मीन पोजीशन के अराउंड काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है लेकिन पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, ठीक है। वही तो मैंने विजुअलाइज करके यहां भी बताया था, वही मैंने यहां भी बताया था कि नहीं, देख लो वही चीज थी। मीन पोजीशन पे तुमको पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है। एक्सट्रीम एंड्स पे काइनेटिक एनर्जी जीरो है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, और डिस्प्लेसमेंट भी मैक्सिमम और मिनिमम है, ठीक, वही चीज बता दिया है। इस ग्राफ को भी तुम अच्छे से रिवाइज कर लो, मेरे ग्राफ को नहीं करना तो इन दोनों को तो कंठस्थ एकदम रिवाइज कर लो, ये इंपॉर्टेंट है टर्मिनोलॉजीज, ठीक है, राइट। अब
इसको थोड़ा सा जाने से पहले विल डू एग्जांपल 14.7 14.7 तक हम लोग विल फिनिश, ठीक है। एग्जांपल 14.7 तक हम लोग खत्म कर रहे हैं, ठीक है। ग्राफ खत्म हो गया, उसके बाद देखो, observe that both kinetic energy and potential energy in simple harmonic motion are seen to be always positive यार, they seem to be always positive, ठीक है कि नहीं पॉजिटिव? देखो ना ग्राफ में, इसमें नहीं दिख रहा, मेरे ग्राफ में देख लो, जिसमें देखना है देख लो, देख लो कहाँ नेगेटिव किया मैंने काइनेटिक एनर्जी को। पोटेंशियल एनर्जी कहीं नेगेटिव जा रहा है, जीरो वाला ये लाइन है, कहीं नीचे जा रहा है क्या? काइनेटिक एनर्जी कहीं नीचे जा रहा है, या फिर जीरो है या फिर पॉजिटिव है? तो बोथ आर पॉजिटिव, राइट? काइनेटिक एनर्जी कैन ऑफ कोर्स नेवर बी नेगेटिव, क्योंकि इट इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ स्पीड। एनीथिंग का स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, स्क्वायर ऑफ नेगेटिव नंबर इज आल्सो पॉजिटिव, स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव नंबर इज आल्सो पॉजिटिव, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी इज पॉजिटिव बाय द चॉइस ऑफ अनडिटरमाइंड कांस्टेंट इन पोटेंशियल एनर्जी, देखो, ठीक है ना। देखो, जो तुम्हारा फोर्स का आ रहा था टर्म माइनस एम ओमेगा स्क्वायर, ए तुम्हारा क्या आ रहा था, ए कॉस ओमेगा टी प्लस वाई, यही आ रहा था। तो इसको मैंने माइनस के एक्स टी लिख लिया था। तो मैंने क्या किया था यार, माइनस के लिया था इसको, क्योंकि रीस्टेनिंग फोर्स था, है ना। तो के की वैल्यू जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एम ओमेगा स्क्वायर के हिसाब से आ रहा था। अब एक बात बताओ, ये ओमेगा स्क्वायर ऑफ एनीथिंग इज ऑलवेज पॉजिटिव, और मास तो पॉजिटिव ही रहेगा, तो इसका मतलब के भी पॉजिटिव टर्म है, तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी वो भी पॉजिटिव है। तो पोटेंशियल एनर्जी जो हाफ के एक्स स्क्वायर आ रहा था, अब एक्स स्क्वायर तो पॉजिटिव है, तो वो तो हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा, और के भी पॉजिटिव था जो मैंने अभी दिखाया, तो ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा कि नहीं? ऑलवेज पॉजिटिव। तो इस बात में तो कोई दो राहें नहीं होने चाहिए, ठीक है। सो बोथ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी पीक ट्वाइस ड्यूरिंग ईच पीरियड ऑफ एसएचएम, मतलब टू मोशन जा रहा है, तब एक बार उसका टाइम पीरियड कंप्लीट हुआ, फिर फ्लो में दोबारा टाइम पीरियड, दो टाइम पीरियड कंप्लीट हो गए काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी के। फॉर एक्स इज इक्वल टू 0 एनर्जी इज काइनेटिक, मतलब जब ये जीरो डिस्प्लेसमेंट पर है, मीन पोजीशन पर है, तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है। और एक्सट्रीम्स पर क्या है, पोटेंशियल एनर्जी सारा का सारा मैक्सिमम है और काइनेटिक एनर्जी जीरो है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि नहीं, इफ आई से दैट एट these ends at the mean position all the mechanical energy is nothing but kinetic energy, yes or no? Because potential energy is zero. And can I say that at the extreme ends all the energy is nothing but potential energy, because kinetic energy is zero, velocity zero, kinetic energy zero at extremes, ठीक है। तो ये वही चीज बोल रहा है। In this course of motion the kinetic energy increases at the expense of potential energy और vice versa। देखो, ये तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी ऐसे हो रहा है, उसका ठीक उल्टा पोटेंशियल एनर्जी कर रहा है, ताकि नेट जो सम ऑफ एनर्जी वो फिक्स रहे, ठीक है। जहां पे काइनेटिक एनर्जी तुम्हारा बढ़ रहा है, पोटेंशियल एनर्जी वही घट रहा है, जहां काइनेटिक एनर्जी घट रहा है वही पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल 14.7, अ ब्लॉक whose mass is 1 kg, 1 kg का ब्लॉक है, is fastened to the spring. The spring has a स्प्रिंग कांस्टेंट कितना दिखा रहा है, 50 न्यूटन पर मीटर। तो के कितना आ रहा है यार, 50 न्यूटन पर मीटर, ठीक है। द ब्लॉक इज पुल्ड टू द डिस्टेंस x इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना पॉसिबल है, जितना उसने स्ट्रेच किया उतना ही मैक्सिमम है। तो a की वैल्यू 10 सेंटीमीटर है, मतलब 0.1 मीटर आ गया। k की वैल्यू कितना आ गया, 50 न्यूटन पर मीटर। तो सब ऐसा यूनिट में ही लिखेंगे हम लोग, ठीक है। इक्विलिब्रियम पोजीशन x इज इक्वल टू 0 था, ठीक है। फ्रिक्शनलेस सरफेस है तो कोई फ्रिक्शन फोर्स है नहीं इसमें, उसको अपन को इग्नोर करना है। एट t इक्वल टू 0 इसने पुल कर दिया। कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जीज ऑफ द ब्लॉक व्हेन इट इज 5 सेंटीमीटर अवे। 5 सेंटीमीटर मतलब 0.05 मीटर अवे जब है, तब तुमको बताना है। मतलब कि कुछ इस टाइप का केस है ये। अगर हम इसको ड्रॉ करेंगे, विजुअलाइज करेंगे, तो दिस एग्जांपल 14.7 इज दिस काइंड ऑफ अ केस। ये तुम्हारा मेन पोजीशन था, ये मैक्सिमम ए, कैपिटल ए, ये 0.1 मीटर है, और माइनस ए कितना आ जाएगा, माइनस 0.1 मीटर आ जाएगा। तो इस पोजीशन पर जस्ट इन मिडिल 0.05 मीटर पर तुमको काइनेटिक एनर्जी कितना है, पोटेंशियल एनर्जी कितना है, वो कैलकुलेट करना है, ठीक है। यही करना है, राइट। तो हम लोगों को क्या क्या फॉर्मूले दिए गए हैं, ठीक है। हम लोगों को क्या क्या दिया गया, के की वैल्यू 50 न्यूटन पर मीटर दी गई है,
ए की वैल्यू मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट या एम्पलीट्यूड की वैल्यू 0.1 मीटर दी गई है, दो चीजें दी गई है ना, और मास की वैल्यू 1 kg दी गई है, 1 kg। ठीक, ठीक है कि नहीं? अब आगे चलते हैं। तो उसके बाद हम लोग को काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, तो निकाल सकते हैं कि नहीं अपन? ठीक है, कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे? पहली बात तो तुमको फॉर्मूला आना चाहिए। पहली बात तो तुम क्या लिखोगे? एक्स टी इज इक्वल टू ए कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। तुमको पूरा ही निकालना पड़ेगा ना, ओमेगा टी प्लस फाइव। फाइव चलो अननोन है, फाइव अननोन है, उससे ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ेगा, हमको ओमेगा निकालना है, क्योंकि ए तो हमें पता है। तो ओमेगा की वैल्यू क्या आती है? ओमेगा तुमको क्या पता था? एम ओमेगा स्क्वायर बराबर के होता था। तो ओमेगा की वैल्यू के बाय एम का अंडर रूट आता था कि नहीं? तो के की वैल्यू कितनी है? 50 और एम की वैल्यू 1 kg। तो 50 बाय 1 का अंडर रूट आ जाएगा। देखो सारे एसआई यूनिट में तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अंडर रूट 50 कितना आ रहा है? 7.07 रेडियन पर सेकेंड। तो एंगुलर वेलोसिटी कितनी आ रही है? 7.07 रेडियन पर सेकेंड। आ गया ओमेगा की वैल्यू, आ गई कि नहीं? ठीक, वेलोसिटी कितना आ जाएगा? वेलोसिटी कितना आ जाएगा तुम्हारा? ठीक है, अब तुम पहले मेरे को ये बताओ कि इसमें, ठीक है, अब इसमें हम लोग को फेज निकालना है। तो जब डिस्प्लेसमेंट एक्स टी की वैल्यू व्हेन एक्स टी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, मतलब कि 0.05 मीटर। जब 0.05 मीटर है तो एक्स टी की वैल्यू क्या आती थी? ए कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस 5। ठीक है कि नहीं? ठीक है, तो एक्स टी की वैल्यू 0.05 थी, ए की वैल्यू 0.1 है। ये कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस 5 कितना आ रहा है? इतना आ रहा है। तो इसका मतलब दोनों को डिवाइड करेंगे तो कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस 5 कितना आ जाएगा? ठीक है, 0.05 डिवाइडेड बाय 0.1, ये हाफ आ जाएगा। तो इसका मतलब ओमेगा टी प्लस 5 कितना आ रहा था? ये 60 डिग्री। 60 डिग्री मतलब कितना आता था? ये 60 डिग्री की वैल्यू कितनी आती है यार? ठीक है, 3π/4 आती है। कितनी आती है? 3π/2 आती है ना, 2π/3, 2π/3, या इतना आता था π/6 और π/3, π/3 रेडियन। ठीक है, जब डिस्प्लेसमेंट इतना है तो वैल्यू इतनी है। तो ओमेगा टी प्लस 5 की वैल्यू तो हमको π/3 आ गया। तो हमको सब कुछ मिल गया कि नहीं? तो हम क्या निकालेंगे? हम क्या निकालेंगे? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या फॉर्मूला था बाबू? हाफ इंटू के इंटू कितना आ रहा था? हाफ के इंटू ये क्या क्या बोलते थे इसको? साइन स्क्वायर, ऐसे ही आ रहा था ना कुछ, साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5 का ये आ रहा था, हाफ के स्क्वायर आ रहा था ना, ऐसा कुछ आ रहा था। हाफ इंटू के आ रहा था कि कितना आ रहा था? एक बार जरा देखो तो फॉर्मूला में क्या कितना दिखाया था अपन ने फॉर्मूला। ठीक है, देखो ये फॉर्मूला है हाफ के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो हाफ के ए स्क्वायर लिखना बच गया था, हाफ के ए स्क्वायर, तो हाफ के ए स्क्वायर। ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला था? हाफ के ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी को लिख लो। तो हाफ इंटू के की वैल्यू तो अभी मिली है अपने को, के की वैल्यू कितनी आई थी? के की वैल्यू 50 है, तो लिख लो हाफ इंटू 50 इंटू ए स्क्वायर, मतलब 0.1 ए है तुम्हारा, तो 0.01, और साइन स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5 तो हमको मालूम ही है, π/3 रेडियन था, तो साइन स्क्वायर π/3, ये तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी कितना आ जाएगा? हाफ इंटू के इंटू ए स्क्वायर 0.01 इंटू कॉस स्क्वायर π/3। ठीक है, दोनों को सॉल्व करेंगे अपन। ठीक है, तो इस वाले को सॉल्व करोगे तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 50 इंटू 0.01 करोगे तो मतलब 50/100 कर दोगे तो 1/4 आ जाएगा, 0.25 इंटू साइन स्क्वायर π/3, तो साइन π/3 कितना आता था? इंटू 3/4, ऐसा ही कुछ आ जाएगा, √3/2 आता था। ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी कितना आ जाएगा बाबू? ये आ जाएगा ये आ जाएगा तुम्हारा ये हाफ इंटू ये 25 आ जाएगा इंटू 0.01, तो 0.25 आ जाएगा ये, तो ये आ जाएगा 0.25 इंटू कॉस स्क्वायर π/3।
ठीक है, ये आ जाएगा इंटू साइन स्क्वायर पाई बाय 3, तो काइनेटिक एनर्जी आ गया। अब इसको यहाँ पे लिखोगे तो काइनेटिक एनर्जी कितना आ जाएगा बाबू, ये आ जाएगा 0.025 इंटू साइन स्क्वायर पाई बाय 3 कितना आता है 3/4, और पोटेंशियल एनर्जी कितना आ जाएगा 0.25 इंटू 1/4, ठीक है कि नहीं। और टोटल एनर्जी कितना आ जाएगा, दोनों को ऐड कर दो, टोटल एनर्जी आ जाएगा। और एनर्जी का क्या यूनिट होता है, जूल, टोटल एनर्जी आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, दोनों को ऐड कर दो तो 0.25 इंटू 3/4 प्लस 0.25 इंटू 1/4, तो कितना आ जाएगा बाबू, 0.25 को कॉमन ले लो, 3/4 प्लस 1/4, 3/4 प्लस 1/4 1 होता है, तो 0.25 जूल्स, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी तुम्हारा इतना आ गया, ठीक है। तो तुम देख भी लेना, अपना क्रॉस चेक भी कर लोगे तो इतना ही आ जाएगा। देखो एक 0.19 जूल्स आ रहा है और पोटेंशियल एनर्जी तुम्हारा 0.0625, करना है तो सॉल्व कर लो अपने से। 0.25 इंटू 3/4 करो तो जल्दी, 0.25 इंटू 3/4, तो 0.1875 आ रहा है, ये 0.1875 जूल्स। और पोटेंशियल एनर्जी कितना आ रहा है 0.25 इंटू 3/4 इंटू 1/4 मतलब 0.25, तो 0.0625 आ जाएगा। दोनों को ऐड कर दोगे तो 0.25 जूल्स आ जाएगा, ठीक है। अल्टरनेटिवली अगर टोटल अल्टरनेटिवली टोटल एनर्जी का ऐसे भी फॉर्मूला आता है। टोटल एनर्जी क्या होता है, ठीक है, टोटल एनर्जी क्या आ जाएगा, हाफ के ए स्क्वायर आ जाएगा कि नहीं, हाफ के ए स्क्वायर आ जाएगा कि नहीं। तो इसको डायरेक्ट फॉर्मूला लिख सकते थे, ऊपर में ही तो लिखाया था मैंने फॉर्मूला, देखो टोटल मैकेनिकल एनर्जी हाफ के ए स्क्वायर, इसको तुम अंडरलाइन ही कर लो। ये काइनेटिक एनर्जी है, ये पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है, दिस इज काइनेटिक एनर्जी, दिस इज योर पोटेंशियल एनर्जी, एंड टोटल एनर्जी का क्या फॉर्मूला आ रहा था, हाफ के स्क्वायर, ठीक है। तो हाफ के स्क्वायर लिख लो, कितना आ रहा था हाफ के की वैल्यू कितना आता है, के की वैल्यू 50 थी, इंटू ए स्क्वायर मतलब 0.1 का होल स्क्वायर, तो आ जाएगा हाफ इंटू 50 इंटू 0.01, ये आ जाएगा हाफ इंटू 50 इंटू 1/100, तो इसको करोगे तो 1/4 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 0.25 जूल्स। प्रूव हो गया इससे भी 0.25 जूल्स, 0.25 जूल्स, ठीक है, प्रूव हो गया दोनों तरीके से, जो भी तरीका निकालोगे उसमें वही प्रूव हो गया, ठीक है। हेंस दिस क्वेश्चन इज सॉल्व्ड, ठीक है। सो यही बोला, दिस इज इन कंफर्मेशन विद द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब नेक्स्ट जो मैं लेक्चर आज रात में कुछ लेक्चर्स डाल दूंगा इसके, ऑसिलेशन ड्यू टू स्प्रिंग वाले, ठीक है, और ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, ठीक है। ये दोनों केस के बाद फिर एक एग्जांपल करा दूंगा जो कि तुम्हारा इसका है एग्जांपल 14.9, ठीक है, एग्जांपल 14.9, इफ टाइम परसिस्ट I may cover this damned simple harmonic motion and this forced oscillation also in the recorded lecture if time persists, otherwise तो damned simple harmonic motion से पहले तक के जो एग्जांपल 14.9 है यहां तक मैं पूरा कवर करा दूंगा रिकॉर्डेड लेक्चर में, उसको कल 8 बजे से पहले तक देख लेना, 8 या 8:30 से पहले, और फिर हम क्लास को 8:30 बजे कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, 8:30 या 8 बजे आप लोग जा सकते हैं।